आपको कभी कैलेंडर का रिवीजन करना पड़े ना, सबसे पहले आप इतना रिवीजन करना, नॉर्मल ईयर में यदि आपको एक साल आगे जाना हो तो कितना जोड़ दो, ये नॉर्मल ईयर में इतना याद रखना, रख लोगे। लीप ईयर में कभी एक साल आगे जाना हो तो ये लीप ईयर में इतना याद रखना है। उसके बाद लीप ईयर में ये याद रखना है कि लीप ईयर का कोई कैलेंडर आ जाए तो कितने साल बाद में रिपीट होता है, 28 साल बाद। लीप ईयर से एक साल बाद आ जाए तो 6, 2 साल और 3 साल में 11 11। इसके बाद मैंने क्वेश्चन कराए थे लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी के बाद, याद है ये डेट जब भी लिखी हुई मिल जाए इसका मतलब क्या समझोगे, 4 जिस बर्थडे की या जिस एनिवर्सरी की बात करें उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये होता था। उसके बाद क्या पढ़ा था, सेंचुरी। सेंचुरी के अंदर आप ये याद रखो फर्स्ट डे और लास्ट डे कौन से होते हैं। सेंचुरी के जो फर्स्ट वाला दिन होता है मैंने आपको सिखाया था एस टी टी, ये इतना याद रखो बाकी भूल जाओ सब, ठीक है। इस एस का मतलब क्या है सैटरडे, इस टी का मतलब क्या है थर्सडे, इस टी का मतलब क्या है ट्यूसडे। ये कौन से दिन है फर्स्ट, बाकी बच गए वो सारे बार लास्ट, बिल्कुल ठीक है। और कैलेंडर के अंदर सबसे जो कीमती चीज है याद रखना है एग्जाम में जो आता है वो याद रखना मंथ की कोड, 144, 025, 036 और 146। सेंचुरी के जो कोड इतना याद रखना 206, 1800, ये लो। और सप्ताह के दो दिनों के जो सीक्वेंस है 0 नंबर पर, सैटरडे 1 नंबर पर, इतना याद रख लोगे, इसका मतलब अब आप कैलेंडर का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये टाइप होगी थी होनी है, होनी है, चलो ठीक है। अब अब जो मंथ के अंदर जो डिफरेंस निकाला जाएगा वो चाहे मैं आपसे 4 महीने आगे का बार पूछूं और चाहे मैं 4 महीने पीछे का बार पूछूं, दोनों की कैलकुलेशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। कल अपन डेट डेट को कट कर रहे थे, आज डेट को तो करेंगे करेंगे, आगे जाके किसको कट करेंगे, मंथ को भी कट करेंगे। तो पहले अपन 2 एग्जांपल लेते हैं, प्लस का मतलब आगे जाने के, और फिर 2 एग्जांपल लेंगे पीछे जाने के। पहला एग्जांपल है आपका, ये बोला गया डेट दे दी आपको 15 जनवरी 2023, ये अपन को बात याद है नहीं इसलिए अपने क्या मान लिया संडे, और आगे मैंने आपको पूछा 31 दिसंबर, ईयर दोनों का क्या रखेंगे सेम। और सेकंड नंबर का एग्जांपल है, सेकंड नंबर में आपसे ये बोला गया डेट आपको दे रखी है 20 मार्च 2020, और यहाँ पर मान लिया जाए बार आपको दिया है फ्राइडे, तो आपसे मैंने पूछा है 10 नवंबर 2020 को क्या बार होगा। यदि आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए तो ये पूरी टाइप आपको समझ में आ जाएगी। और आपने लिखने पर थोड़ा कम ध्यान दिया करो, कई बार ऐसे होता है कि यहाँ जब मैं समझाता हूँ तो आपको मन को अच्छा लगता है, जब मैं आपको खुद से क्वेश्चन कराता हूँ तो आप सोचते नहीं, फिर आपको मन को बुरा लगता है, ठीक है। ये भाई तुम्हारे इतना सर्दी थोड़ी पड़ रही है, ऐसे घूंघट निकाल के बैठी है, ये तो सर्दी है क्या जोधपुर में, ये तो 10-20 साल बाद में कोई थोड़ी सी सर्दी आई है, ये तो कोई सर्दी है नहीं, पर आपके तो घूंघट खींच के ऐसा आने की आदत है। चलो, जिस चीज में कभी डिफरेंस नहीं होता है उसको काट दो, लेकिन दोनों सेम हो तो डेट को काट दो, मंथ दोनों सेम हो तो मंथ को काट दो, ईयर दोनों सेम हो तो ईयर को क्या करो। ये 2023 है और ये भी 23 है, काट दिया मैंने। ये कहना चाह रहा है कोई एक ईयर है जिसमें 15 जनवरी को क्या बार देता है संडे, तो 31 दिसंबर को क्या बार होगा, तो मेरे को तो फिर ईयर दिया क्यों साथ में, मजे लेने के लिए है क्यों दिया यार, आप बताइए साथ में क्यों लिखा है, ये पता करने के लिए कि ये किसी नॉर्मल ईयर का है या लीप ईयर का है, क्योंकि जनवरी का मंथ देगा और जनवरी के मंथ में कोड चेंज होता है, कब लीप ईयर आता था, अब आपको मंथ का कोड लिखना पड़ेगा। ईयर काम कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये पता करने के लिए कि किसी नॉर्मल ईयर का है या फिर लीप ईयर का। कभी किसी क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों नहीं दिए तो आप क्या मानोगे, क्यों आप जज क्या मानोगे, रीजनिंग में मानना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहां आप मानोगे वहां एग्जाम और आपको फेल आदमी मानेंगे। चलो, यहाँ डेट आपको दे दिया, डेट आपने कल कट करी थी, ये बात आपको अभी तक समझ में आई क्या, कई लोगों को लास्ट तक नहीं आएगी, मैं बार बार एक वैल्यू को 7 से कट करता हूँ, ये जो रिमाइंडर जितने दिन बचते हैं उनको क्या कर देता हूँ लिख देता हूँ। कल आप एक काम करना, टेस्ट है, टेस्ट बात करिए 7 की टेबल याद करना, 7 का पाउडर याद है, 7, 14, 21, 28, बस पूरा नहीं करना है, जितने नहीं 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 जितनी चीजों की जरूरत है उतनी पढ़े, अपन को 7 के पूरे टेबल की जरूरत है, आप इतना याद रखो 7, 14, 21, 28, ज्यादा कोई एडवांस लेवल को आइए एग्जाम देना पड़े तो 35 है, इतना काम आपको करना है। आपको भी आईएएस की तैयारी करना इतना मुश्किल वो भी नहीं है, ठीक है। मैं भी आईएएस बनता, लेकिन मेरे पास जब तो पैसे थे और मैं टाइम भी मैं बुढ़ा था पहले, चाहे मैं गजब की बात कर रहे हैं, अभी जितने फॉर्म तो भर सकता हूँ उतने मैं आज भी भर सकता हूँ। घर वाले जो रियल है उसे 3 साल कम लिखा कर दिया, जन्म 1994 में हुआ, घर वाले 1997 में लिखा रखी बोले, और 97 मॉडल के आप में से कोई मिल जाएंगे, तो तेरे वाले सारे फॉर्म भर दूंगा, आर्मी एयरफोर्स का तो तुम भी नहीं भर पाएगा, मैं भी नहीं भर पाऊंगा। चलो, क्या डेट दे रखी है 15, और यहाँ क्या दे रखी है, ठीक है। डेट को तो वैसे ही काटो जैसे आप कट कर रहे थे, 7 से काटो, 14 कट गया, बचा कितना, इसको काटो 28 कट गए, 28 तक क्यों गए, 7, 14, 21 या 28 के आसपास की वैल्यू, 28 तक बचे कितने, कल तो मंथ सेम था, आज मंथ में क्या है डिफरेंस, बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं। तो बता भाई दिसंबर के कोड कितना होता है, चाहे तुमको पूछे क्या जैसे आदमी हो, तो सितंबर का बता दो, चल भाई चल जुलाई के बता दो, तुम बता देते इसको कुछ पढ़ने नहीं दे रहे हो आप क्लास के अंदर, भाई नुकसान करा रहे हो। अरे भाई जी आप मई के कोड बताइए, आप बोलो कर आदमी गिनते हैं, मई के कोड कितने होते हैं, तो पूरे कैलेंडर में आपको याद कुछ भी नहीं करना, खाली कोड याद करना है, 1 4 4 2 0 2 5 0 3 6 1 4 6, इतना काम कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करो, ये नॉर्मल ईयर है, जनवरी का कोड लिख दो 1 1 और 1 कितने हो गए 2, इधर दिसंबर के कोड लिखो 6। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ये 6 और 3 को मैं टोटल कर दूं तो कितने हो रहे हैं 9 में, तो फिर से 7 का डिवाइड हो रहा है, कर दो कितने बचे
इधर भी दो और एक और दो, इधर भी दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सेम। सेम का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का डिफरेंस आपका आ ही नहीं रहा है। डिफरेंस कैसा है? सेम है। सेम का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जीरो का डिफरेंस, तो इधर भी किसका डिफरेंस होना चाहिए? जीरो। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? संडे। सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? ठीक है। इसका दूसरा तरीका एक और है, जो 15 जनवरी से आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो आप 31 दिसंबर तक जाओगे। कैसे चलोगे बताइए? 15 जनवरी के बाद, जनवरी के दिन कितने बचे बोलो? 16 बचे मुझको। 16। फरवरी के बताओ? मार्च के, अप्रैल के, अप्रैल के बाद जून के, जुलाई के, मई लिखा जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के बाद जून के, जुलाई के, अगस्त के, अगस्त के बाद सितंबर के, सितंबर के बाद अक्टूबर के, नवंबर के और दिसंबर के। आपको या तो ऐसे काउंट करना या ऐसे करना। पूरी दुनिया के अंदर दो ही तरीके हैं। धरती पे जितने भी रीजनिंग पढ़ा रहे टीचर, वो सारे क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे। अब इससे भी आप सॉल्व करोगे तो सारी वैल्यू को जोड़ो, जो इस समय में जुड़नी है नहीं अपन से। ठीक है, चलो मैं 7 का डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से 14 कट के बचा कितना? 28 पूरे के पूरे क्या हो गए? कट। यहाँ कितने बचे? 3 और यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 2 यहाँ यहाँ 3 और यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ 3। ठीक है, अब इनको फिर से काटो। 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 9, 2 और 2 4 और 3। इसका मतलब क्या हुआ? 100 के 7। हिसाब किताब बराबर। जीरो बचाना है तो जोड़ना है और नहीं घटाना है। अब देखो, आपने भारत का संविधान पढ़ा? जित है आप भारत देश के नागरिक हो, आपको भारत देश के कानून पता नहीं है? आपने किसी के खींच कर थप्पड़ दी तो आप खा लोगे, बम फोड़ लोगे, या आप कैसे करोगे? आप आपके अंदर किसी ने चक्कू घुसेड़ दिया तो, या आपने किसी के अंदर चक्कू घुसेड़ के वैसा, सॉरी मेरे को पता नहीं था, पुलिस वाला पकड़ने के लिए जेल में डाल दिया, पुलिस वाला को वैसे एक बार छोड़ दो, आगे से ध्यान रखूंगा। तो इसका मतलब है कि भारत देश के, कम से कम भारत देश के कानून आपको पता होना चाहिए। ये मतलब पढ़ा दो, मेरा ये काम नहीं, मैं खाली एक ही सब्जेक्ट का टीचर हूँ। तो आपको कौन सा अच्छा लगा तरीका, ये या ये? आप स्वतंत्र हो, भारत देश के नागरिक को जो चाहे वो कर सकते हो। ये तरीका लगाओगे तो ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो कौन सा रखूं? ऊपर वाला? नीचे वाला औकात से बाहर था। टाइम आपके पास कौन सा कम है? 9 सेट एग्जाम लगाते हो आप? अच्छा, प्री में क्वेश्चन कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना। 100। एक क्वेश्चन कितना होता है? 1 नंबर का। टाइम कितना दिया? ये आपको कम लग रहा है क्या? है कम लग रहा टाइम आपको? इस टाइम के अंदर आपसे पेपर सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो मैं कहूँ पढ़ाई छोड़ दो आप। इससे आसान काम दुनिया में कोई भी नहीं है। और इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्या? प्रैक्टिकल का मतलब रीजनिंग और मैथ्स, जिसकी इक्वेशन बना के कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़े, हुआ है क्या कोई? भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाकी 90 किसके हैं? थ्योरी के हैं। पढ़ो आ रहा तो ठीक है, वरना क्या कर दो? छोड़ दो। दो ही ऑप्शन है। आपको कंपटीशन बताऊं, आपने एक एग्जाम सुना है एसएससी का? सीरियल जितने भी प्रकार के इंस्पेक्टर होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। उनका एग्जाम होता है 200 नंबर का। जो कट ऑफ गई है इस साल की, वो गई है 153 नंबर। ये खाली क्वालिफाई हुए हैं, नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। और इनको जो टाइम दिया गया है वो 60 मिनट का दिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, मैथ्स एसएससी सीरियल के लेवल से हाई लेवल की भारत देश में किसी भी एग्जाम में नहीं आती। कॉम्पिटिशन एग्जाम, ऐसा मतलब आईआईटी के अंदर आती है वो कॉम्पिटिशन का एग्जाम, वो एंट्रेंस का एग्जाम है। आईएससी मैथ भी इससे कमजोर है। 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं, 25 जीके के होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। जो नंबरों के अंदर देखा जाए तो कितने होते हैं? 200 का। टाइम कितना दिया जाता है? 60 मिनट का। ऐसे भारत देश के अंदर प्राणी बैठे हैं जिनके 198 नंबर आए इस साल। मतलब एक क्वेश्चन क्या करा बंदे ने? गलत करा। देखो धुरंधर आपने है। जीके के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेके आ रहे हैं। मतलब जीके के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 का डबल करो कितने? 50 नंबर। हिस्ट्री होती जा रही है, पॉलिटी होती जा रही है, ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड की होती जा रही है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इतना जीके मिला के कितने क्वेश्चन पूछे? 25। ये बिहार वाले यूपी वाले पूरे 50 के 50 लेके आ रहे हैं। जो एक टाइम ऐसा होता था कि जीके के अंदर पूरे नंबर लाना एक असंभव वाला काम है। आपके लाने कोई 9 सेट के अंदर पूरे 200 में से 200 नंबर नहीं ला रहा तो कंपटीशन है ही नहीं। समझ गए? अब जो ये 200 में से 153 लाए, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन होगा 175 नंबर से ऊपर होगा, बाकी सारी भीड़ फेल है। 175 नंबर से ऊपर जो लोग बैठे हैं वो 35,000 लोग हैं, जबकि वैसे वैकेंसी है तो 18,000 ही है। समझ गए? 153 वाले तभी वो खाली पे कर रिजल्ट लेके लोगों को बता रहे, खुश हो रहे हैं रिश्तेदारों को बता के, जबकि 160 वाले भी बाहर है, 170 वाले भी क्या है? इसको कहते हैं कंपटीशन। ये कोई कंपटीशन हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20 मार्च 2020 और 10 नवंबर 2020। पहले कट किसको कर दूं? इस टाइप का नाम है डिफरेंस इन मंथ। जो डिफरेंस है वो किसके अंदर है? मंथ के अंदर है। ईयर में डिफरेंस नहीं है। क्या कर दिया जाए बोलो? काट दिया जाए। इसके अंदर 7 का डिवाइड करो, 14 करके बचा कितना? मार्च का कोड 6 और 4 बचा कितना? क्या लिखूं? 10 को काटो 7 से। नवंबर का कोड 100 प्लस 7। मैं 3 से 0 पे जाऊं, इसका मतलब कितने दिन कम कर रहा हूं? 3 दिन। तो उधर भी कितने दिन कम कर दूं? 3 दिन। फ्राइडे से जस्ट पहले थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। तो आपका आंसर आ गया ट्यूसडे। अब मेरे को तो आप सबको समझ में आ गया। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सबके सही होना चाहिए, किसी के गलत नहीं होना चाहिए। ये है बेग जाने वाले, लेकिन कैलकुलेशन आपकी ऐसी रहेगी। आज की डेट बताना 24 दिसंबर 2024 और बार क्या है? आज का बार ले रहा हूं ताकि इसका जो आंसर आप निकालोगे वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो कैलेंडर के अंदर होगा वही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 15 जनवरी 2024 चले गई, उसका क्या बार था? फोन के अंदर मैथ करना, मेरे को नहीं पूछना, आंसर सही है गलत है। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2018 और इस दिन आपको बार दे दिया संडे, तो आपको बताना है 10 15 मार्च 2018। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपके सही आ जाएगा। उन सारे बच्चों को ये टाइप समझ मार किया है। वैसे एक बात तो मैंने इसमें नया क्या बताया?
डेट को काटना कल बता दिया, मंथ के कोड पहले बता दिए थे, तो नया मैंने यहाँ पे आपको कुछ भी बताया नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है? सेकंड क्वेश्चन में अच्छा यहाँ से 3 ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये 3 है, ये 0 है, 3 दिन आप एक जा रहे हो, तो आपको फ्राइडे से 3 दिन पीछे जाना है, आगे जाना तो 4 दिन आगे जाओ, फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे सब मार्क होते हैं। पीछे इसी तरह है कि यहाँ पे क्या लिखा है 3 और नीचे क्या लिखा है 0। कंपेरिजन हमेशा करा जाता है जिसका बार दे रखा है, किसका बार दे रखा है ऊपर वाले का, ऊपर की वैल्यू कितनी है 3 और नीचे कितना है 0, तो आप 3 से 0 पे जाओगे तो आगे जा रहे हो या बैक जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपके पास में 3 है और 3 से आप 0 पे चले गए, तो आपने 8 करा माइनस करा ना, तो आपको 3 दिन बैक जाना है। आंसर निकलो दोनों किसों के, फर्स्ट आंसर क्या है मंडे आया, ठीक है। हाँ आंसर क्या है, दोनों का आंसर क्या है? ओके हाँ भाई जी आइए नहीं क्यों, मतलब ध्यान दोगे तो भाई आंसर कोई भाग्य थोड़ी आते आपके पीछे। हाँ आंसर क्या ओके, ये अंगुलियों पे कुछ नहीं गिनना, अंगुलियों पे कौन पे आदमी गिनते हैं। हाँ आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताओ फर्स्ट नंबर किसका आंसर क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर बता रहे हैं मंडे और ट्यूसडे, क्या सही है? और आगे एक बच्चा है जिसने बताया ट्यूसडे और फ्राइडे, एक बच्चा बताया ऑनलाइन वाले फोर्थ का फ्राइडे, क्या फोर्थ का आंसर फ्राइडे है? ओके चलिए इसका आंसर निकालें, 24 से 24 को क्या करें कट कर दें, इसको काटो आप, 21 करके बचे कितने दिसंबर का कोड है 6 और 3 बचे कितने 2, 15 को काटो, जनवरी लीप ईयर की है 0। अब हेलो किधर ध्यान दो, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर 2, ये क्या लिखा 1, कम कर रहे हो दादा, आप 2 से कहाँ पर रहे हो 1 पे आ रहे हो, तो एक दिन क्या कर रहे हो कम कर रहे हो, तो इस ट्यूसडे से एक दिन क्या कर दो कम, आंसर क्या आएगा मंडे। तो आप में से किस किस का आंसर मंडे नहीं आया था, मतलब मंडे आपका आंसर नहीं आया, ये भगवान है। अब क्या एग्जाम क्वेश्चन कितना कैलेंडर आएगा तो एक नहीं आएगा तो नहीं, हेलो भाई हेलो क्या तकलीफ हुई, आवाज नहीं झूठा हो गए, मंडे को छोड़ के आंसर होगा किसका है पीछे, सबके मंडे आया, गजब पढ़ने वाले बच्चे निकले आप तो। हाँ चलो अगले का देखो आप 18 से 18 को क्या करें कट कर दे, इसमें डिवाइड करो कितने 9 में का कोड है 4 और 3 7, सुबह 7 बचा कितना 0, यहाँ कितना लिखो 5 का कोड है 4 और 1 है, 0 से 5 जा रहे हो तो बढ़ रहे हो घट रहे हो, या तो 5 दिन आगे चले जाओ और 5 दिन आगे जाने में जोड़ आ रहा है तो 2 दिन पीछे चले जाओ, संडे से 2 दिन पीछे जाओगे तो फ्राइडे। आपका तो पता नहीं लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों ने सही आंसर होगा था मंडे और फ्राइडे। किस बच्चे का फ्राइडे नहीं आया था सेकंड नंबर क्वेश्चन का ईमानदारी से बता, वरना फेल हो जाओगे 10 साल तक लगातार। हाँ किस किस का आंसर मंडे फ्राइडे नहीं आया था चौथा क्वेश्चन का, सब क्या गया कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने बेसर में लोग फेल हो जाए तो जाए, लेकिन बेइज्जती नहीं करेंगे हैं, सॉरी नहीं करा ये भगवान। अच्छा पहले का उसमें क्या निकाल करके पहले का गलत था। हाँ इसी के साथ आपकी टाइप पूरा खत्म है मेरी तरफ से, आपको डाउट है तो एक क्वेश्चन और दे दूं, यदि पूरी क्लास के आंसर आ गया तो आप अपना टाइप पढ़ लेंगे, वरना मैं मेरा मार्क रख के चला जाऊंगा। ये नोट कर दिया सबने, करो जल्दी करो, इसमें नोट क्या करोगे खुद ही क्वेश्चन बना लेना, खुद ही लिख लेना। इधर पाकिस्तान और आपके क्या हाल है, कभी आंसर आंसर आ रहे हैं ना, पाकिस्तान में इतना कंपटीशन कम है कि लोग गवर्नमेंट के फॉर्म नहीं बनाएंगे। ये जो पीछे आपकी सीटें खाली पड़ी है, आपको ऐसा लगता नहीं कि खाली बेंच अच्छी नहीं लग रही है कि हमारे गांव के बीच में रोड लेके आ जाते हैं, चले आगे चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 5वें नंबर का, यहाँ पर मैंने लिखा है सच में किसी का गलत हो गया ना, पहले तो मेरे को खुद लेना, ये मत कहना मैंने डेट गलत लिखी है, 20 जुलाई 2015 को आपको बाहर गया है फ्राइडे 10 अक्टूबर 2015, दिखाई तो सबको दे रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं कभी छोटे छोटे लिख तो दिखते हैं, अब तो दिख रहा है तुमको, कमेंट करके बता दो। वेडनेसडे और बुधवार दोनों एक ही बार होता है, कोई पीछे कोड नहीं देखोगे, कोई पड़ोसी के आंसर नहीं देखोगे। हाँ टेस्ट है इसलिए लोग कम है क्या, हाँ क्या है आंसर सबके, सबके भरोसे तुम्हारे ऊपर करता हूँ। आवाज मत करो रे। हाँ हम्म, हेलो आवाज बंद करो, इसको आपने काटा 6 लिखा, जुलाई का कोड 0, तो ये बचा कितना 6, इसको काटो 3 और अक्टूबर का कोड 1 आ रहा है, तो 3 और 1 आप ये समझो ये कोड है, ये 6 है, आपको 6 से 4 पे जाना, कितना कम करोगे 4 नहीं, इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है ना, तो आप 6 से 4 पे जाओगे कितना कम करोगे 2 माइनस करोगे, तो इस फ्राइडे में से 2 माइनस कर दो, फ्राइडे से पहले थर्सडे और थर्सडे से पहले वेडनेसडे, ठीक है। आवाज बंद करो, आंसर आया क्या, हाँ हेलो वेडनेसडे, हाँ हाँ भाई जी है, मंडे आंसर है वो जॉर्डन, हाँ है ट्यूसडे
आवाज बंद करो तुम क्या। हेलो, इधर देखो पीछे, तुम्हारे पास वेराइटी नहीं है। इधर सप्ताह के 7 बार होते हैं, 7 आंसर छोड़ दिए, मंडे से स्टार्ट करें। हाँ, ये आपका सम्मान नहीं, आपका अपमान है, शर्म करो। हेलो, क्या आंसर है? ये छोड़ आंसर, मैं चॉकलेट वॉकलेट लाया नहीं कुछ देता आपको। हाँ देना मुझे, इसने निकाला नहीं, आंसर नहीं आया। ओके, हाँ मंडे है, बने जा रहे हैं क्लास के अंदर हमेशा ना, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो आगे बैठते हैं, जिनको मध्य नजर रखते हुए टीचर पढ़ाते हैं। यहाँ आगे बढ़ते तो भीड़ प्राणी है, कुछ भी आंसर देख देते हैं, सप्ताह में 7 बार है, ऐसा आंख बंद करके मंडे, ये जोड़ते ओढ़ते कोड और कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। क्या हुआ? हेलो, एक मिनट आवाज मत करो। हाँ, क्या आंसर है आपके दोनों के? तो एक बात बताओ, आंसर लेकर आपके काम में मेरे को एहसान कराया क्या? तो लाना था आपको है? आपको मैं आगे वाले गिनता ही नहीं हूँ। आगे वाला मतलब ये एकदम से छाती पे बैठते टीचर के वो। इधर पाकिस्तान वालों को तो मैं कंपटीशन में नहीं मानता हूँ, ये चलो धीरे 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 आ जाएंगे साथ। ये लोग हैं इंडिया वाले, ये ठीक है। आपको दिख नहीं रहा कि पॉपुलेशन ज्यादा, कंपटीशन जो है सारे सारे यहाँ है, ठीक है? उधर वाले एडवांस के अंदर है, सीटें खाली होगी। अरे तुम्हारा तो पक्का सिलेक्शन है, तुम तो इस बार जैसे वैकेंसी आती है मान लो 4000 है, तो आप 4000 में से पीछे वाला 10 तो माइनस कर देना। जब आगे वालों को वैकेंसी पता नहीं होना। मेरा एक दोस्त था, आज के करीब 7-8 साल पहले की बात है, उस टाइम को एसएससी की एक वैकेंसी आई थी, 10,000 कुछ पोस्ट थी, 10,000 15 आ गया। तो मैंने उसको दूसरे दिन पूछा वैकेंसी कितनी आई, तो उसने 15 में से मतलब 10,000 15 कैसी थी, तो उसने मेरे को 14 बताई। मैंने कहा मैंने 15 सुना, बोले एक मैंने मेरे वाली कम कर दी। अब जो आप लोगों के लिए जो वैकेंसी बची वो कितनी है? 10,000 14 ही है। तो मैंने कहा पक्का सिलेक्शन है? बोले मर मिल जाएंगे दिन में 14 घंटे 15 घंटे, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, गाँव जाना सब कुछ, टाइम इतना 6 महीने के अंदर नौकरी लगना। बाहर जाऊंगा नहीं, स्टोरी देखूंगा नहीं, होता कैसा है, खाने के पैसे नहीं होगा, बिस्किट से काम चला देंगे, खाना बनाने का टाइम नहीं होगा तो चाय और बिस्किट खा लेंगे, लेकिन हर हाल में 6 महीने बाद क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। उसका 20 किलो वजन घट गया था, मतलब कभी खाना बनता तो ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है। वो कह रहा मैंने बाहर गई नहीं, मैंने जींस और शर्ट टी शर्ट पहने हुए करीब 6 महीने हो गए, क्योंकि बाहर में निकल देंगे तो पहन के जाऊंगा। इसको कहते हैं आपके पास ये ऑप्शन होता है कि 2024 के एग्जाम में फेल हो जाएंगे, किसका देंगे? एक ऐसे आखिरी टास्क ले लो कि 25 में फेल हो गए तो जिंदगी में कभी एग्जाम नहीं देंगे, और 25 में इतनी तैयारी करेंगे कि चाहे फेल हो गया ना तो जिंदगी में एग्जाम की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे कि अपने में जितना दम था वो अपन पहले लगा चुके हैं, तो अब अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे क्या? ठीक है, ऐसा होती तैयारी, ऐसी तैयारी नहीं होती है। अब क्लास के अंदर बैठा सारे ऐसे कसम खा लेना, जो ग्रेजुएट बंदे हैं, आप में से कुछ तो है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक आध बार फेल भी हो चुके हैं। वो बच्चे, आपको एक बात पता है कि जो पिछले 9 स्टेट के अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन बच्चों में से कई बच्चे प्री के अंदर है, कोई भाई थे मेंस में जाकर रह गए, वो बच्चे तैयारी नहीं करेगा, वो तो आपका कंपटीशन बढ़ाई गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंस में एकदम पास में चला जाता है, वहां जाके क्या होता है, फिर वो आपको दुख नहीं देंगे क्या? आप 6 महीने तैयारी करने के लिए आते हो, ऐसे जैसे 2-4 दिन बाद में 24 खत्म होकर आएगा, 25 में एक बार ठान लो, कोई पैसा वैसा आपकी कोई नहीं देखने वाला है, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो। 25 के अंदर एक साल के अंदर 9 सेट के एग्जाम कितने होते हैं? वो पूरा जोर लगा दो 2025 के अंदर। यदि आप में से कोई गांव का है तो गांव जाना बिल्कुल क्या कर दो, बेरोजगार आदमी की वैसे देखो गांव में कोई इज्जत है नहीं, बार बार जाके फेल होकर क्या मुंह दिखाओगे लोगों को? तो गांव जाना 1 साल के लिए बंद, दोस्तों की शादियों में बंद, सोशल मीडिया सारे 1 साल के लिए बंद, यूट्यूब से पढ़ना 1 साल के लिए। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपकी बात है, लेकिन आपको लगता है ये थोड़ा हम हमारे अकॉर्डिंग सोचें तो ये सही बात है। बाकी मैं यूट्यूब पे कभी पढ़ाता हूँ ना, 1 घंटे में 20 ट्यूशन कराता हूँ, कितने होंगे समझाऊंगा करूंगा, यदि वही एक आप बैठ के पढ़ोगे 1 घंटे में कितने ट्यूशन करोगे? 100 के आसपास जाओगे, आप बता दो, ठीक है। आप यूट्यूब पे तब तक पढ़ो जब तक आपको चीजें नहीं आती है, तब जब आपके नंबर अच्छे आने लगे आप टेस्ट दो, खुद बुक पढ़ो, किस जगह से पढ़ा रहे हैं, बुक से आप बुक से पढ़ो, समझदार आदमी बनो। अभी हम हमारे भाई की बात करते हैं, उसको लेके पीछे पीछे भागते हैं, तो मैं यहाँ मेरे नुकसान की कोई बात करूंगा? मैं सुबह जब 7 बजे घर से निकलता हूँ ये सोच के निकलता हूँ कि आज घाटा खा जाएंगे, कोई नहीं सोचता, ना आप सोचते ना हम सोचते हैं। कई की बातें ऐसी होती है हमारी भाई की होती है, लेकिन आपके लिए होती है घाटे की। आप यदि 10 रुपए खर्च करते हो तो 10 रुपए एक आदमी की इनकम होती है, एक एक्चुअली होता है, तो दोनों आदमियों की इनकम होती है ना। आपने मेरे को 10 रुपए दिए, मेरे लिए वो क्या है? फायदा। आपके लिए वो क्या है? नुकसान। हमेशा एक आदमी का फायदा और एक का क्या होता है? नुकसान। स्वार्थी बन लो 1 साल तक, दुनिया में भला किसी का नहीं करेंगे, भला किसका करेंगे? अपना करेंगे। चलो यहाँ से 15 को और 15 को क्या कर दूं मैं? काट दूं, इसको काटो, कितना बचा? 6। जुलाई का कोड है, लिख तो 0। ओके, ये कितना बचा? अक्टूबर का कोड है 1। ऊपर कितना बचा? और नीचे। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है बताइए क्या? वो ऐसे करते हैं 6 के अंदर 4 जोड़ देते हैं, आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे पेन से एरो करके लिख दो, लिख के क्या भाग रहा है, ऐसे लिख दो कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना वही आप लोगों को क्या आएगा? कम। जितना इन दोनों का डिफरेंस है उतना यहाँ का क्या रहना चाहिए? डिफरेंस। 6 से 4 पे आता हो, कितने का डिफरेंस है? 2 का। किससे यहाँ तक आऊँ, कितने का? 2 का। तो यहाँ पर मैं 2 का डिफरेंस डाल दूँ, 2 का डिफरेंस करूंगा, फ्राइडे में 2 दिन घटाओ है, तो वेडनेसडे। ठीक बात है क्या? चलो आगे। आपका जो चैनल है ना JINC नर्सिंग, इस चैनल पे एक टाइम पहले मैं भी बढ़ाता था, मैं रोज रोज आके गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं करता था, मैं तो 12 महीने में एक बार आता, फिर ऐसे वॉचिंग आती 10-15 हजार एक। देखा आपने चैनल पे कभी? आज भी आपको कहीं स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे ऐसे 15-15 हजार की वॉचिंग, और 15 हजार की वॉचिंग आपको 2 बजे आ रही है, जब दुनिया सारी सो जाती थी। तो मैं बार बार नहीं आऊंगा, मैं एक दिन यूट्यूब पे आऊंगा है, ज्यादा कितना मतलब, तो भी ऊपर क्या वैल्यू मानू? 6 और नीचे 2 डिफरेंस। रुको देख लो, डाउट आपको किन को है? हाँ एक बात बताओ, ये 6 है और ये, तो आप इतना सोचोगे 6 से मैं 2 पे जाऊं, कितना कम हो गए? उधर भी 4 कम कर दो, ज्यादा हो या कम हो, ये तो मैंने सीखा है कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। कभी आपको 6 माइनस करना पड़े ना तो 6 दिन माइनस करने में टाइम लगता है, इससे अच्छा एक दिन क्या कर दो,
प्लस कर दो। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं 6 से 2 पे जाऊं, कितना माइनस हुआ? 4। ऊपर मान लीजिए संडे देर का, तो संडे में 4 दिन क्या करो, या तो 4 दिन माइनस करो या 3 प्लस कर दो। संडे में 3 दिन जोड़ूंगा तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। अपनी जो स्पीड है वो आगे भागने की, पीछे जाने की स्पीड नहीं। मैं आपको आगे जोड़ूं तो स्पीड ज्यादा आएगी, अब ब्रेक जोड़ूंगा तो इसलिए आगे जाने की स्पीड अच्छी होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि 4 पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब 3 क्या करेंगे आगे, 5 आगे जा रहे हैं, इसका मतलब 2 क्या करेंगे पीछे। आपको इतनी समझ गया तो कोई ऐसे दिमाग में पतूर आने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही समझो, यहाँ 6 है और यहाँ 2, कितने का डिफरेंस है 4। उल्टा करता है, यहाँ क्या लिखा मैंने 2 और यहाँ क्या लिखा। हमेशा जो बाहर लिखा हुआ होता है ऊपर वाले का होता है, तो कंपेरिजन किसका करोगे, ऊपर वाला का। जैसे मैंने कह दिया कि हम 2 भाई हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। मैंने ये कह दिया कि मेरी जो एज है वो 30 साल है, तो कंपेरिजन में इसके साथ करूं या इससे करूं। अब मेरे को ये बताना कि मेरी एज 30 साल है, जो मेरा दूसरा भाई है वो मेरे से छोटा है या बड़ा है, वो कंपेरिजन किसके साथ करेगा, मेरे साथ करेगा ना। तो जिसका एज, जिसकी कोई वैल्यू दे रखी है उसके साथ कंपेरिजन करा जाता है। बात किसका दिया होता है, ऊपर वाले का। आप 2 से 6 पे जाओगे, कितने जोड़ने पड़ रहे हैं आपको, 4 जोड़ने पड़ रहे हैं। इस संडे में 4 दिन जोड़ो, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब चलो आगे, या और एग्जांपल दो, ठीक है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है डिफरेंस इन ईयर। इसमें मैं 2 ही एग्जांपल कराऊंगा, एक आगे का और एक नया। कुछ भी नहीं पढ़ना है, टाइप नंबर 4 सबके पड़ी हुई है। तो आज की डेट बता दो भैया, 24 दिसंबर 2024, क्या बार है, ट्यूसडे। मैंने आपको आगे डेट दे रखी है 15 अगस्त 2050। पहले आप यही समझो, मैं उधर एक एग्जांपल और लिख देता हूं ना, तो आप उसको सॉल्व करते हो। अब इसको देखो, बंद करो लिखना। अब ये कह रहा है कि 24 दिसंबर, मतलब आज की डेट का एग्जैक्ट बार आपको बता के क्या बार दिया है। और मैंने लगभग लगभग आज के 26 साल आगे का बार पूछा है, जिस टाइम आप पूरे डोके हो जाओगे, है नहीं होंगे, हो जाओगे ना। हाँ, मतलब दादा दादी बूढ़े बन जाओगे, ऐसे गेटियों से चलोगे। चलो, इसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, फोन के साथ मैच कर लेना कैलेंडर के अंदर, ठीक है। चलो, इनमें डिफरेंस है, इनमें और 24 और 50 में, सब में डिफरेंस है। किस में डिफरेंस नहीं है, सेंचुरी में डिफरेंस नहीं है। यहाँ की सेंचुरी और यहाँ की सेंचुरी क्या है, बराबर है। सबके कोड लिख दो, इधर से लिखना स्टार्ट करो। 24 को काटो, 21 करके बचा कितना, इसको भी काट दो। दिसंबर का कोड 6, अगस्त का कोड। अब आपने किसी भी पर्टिकुलर डेट का बाहर निकालो, टाइप नंबर 4 पढ़ी आपने, वो सेम कंसेप्ट यहाँ लगो। अच्छा, ये क्या लिखा, ईयर लिखा हुआ है कि नहीं है। 24 को काट दो 7 से 3, सेंचुरी के कोड और 24 के अंदर लीप ईयर 4 का भाग दो 6। अब सारी चीजें वही लिखनी है जो टाइप नंबर 4 में लिखा। सबसे पहले क्या लिखते थे, डेट, मंथ का कोड, ईयर, सेंचुरी का कोड और लीप ईयर, लिख दिया सारा, ठीक है। अब इसका भी लिख दो, ईयर क्या लिखो बोलो, 50, सेंचुरी का कोड 6 और लीप ईयर। भाई 48 तक तो डिवाइड होगा ना, 50 के अंदर 4 का डिवाइड करिए, 50 में तो डिवाइड होगा नहीं, होगा कहां तक, 48 तक वो कितनी बार जाएगा, 12 बार। अब काटना स्टार्ट करो, तो 6 और 3 9, बचा कितना है 2, 6 और 2 बचा कितना, 6 और 1 बचा कितना, जो ऊपर वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 3 बच गई, ठीक बात है। नीचे काटो इसको, 6 और 1 49 करके बचा कितना, 12 और 3 15 बचा कितना, 1 और 1। यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ क्या लिखा, वही सेम बात, 3 से 2 पे चले जाओ, कितना कम, 1 दिन कम। ट्यूसडे से 1 दिन कम करोगे क्या आएगा, आप ऑन चेक करो और उसके अंदर ये देखो 15 अगस्त 2050 को क्या मंडे देर का नहीं देर का, मंडे ही आएगा आपके पास। क्या बता कोई, हाँ बोलो क्या बात है, चेक करा किसी ने, चेक करा फोन में, किसने, किसी ने नहीं चेक कर लिया, ओके। चलो, अब चाहिए ईयर के अंदर डिफरेंस आगे का पूछे, चाहिए ईयर के अंदर डिफरेंस आपका पीछे का पूछे, दोनों की कैलकुलेशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये जो एग्जांपल है ये पीछे जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इसने आपको बोला कि 2024 की किसी डेट को ये बार था, तो आप बताइए 2000 जब 50 आएगा तो क्या बार आएगा। एक बात बताओ, आप चाहे 5 साल का डिफरेंस है चाहे 50 साल का डिफरेंस है, आपने 20 की कोई कैलकुलेशन करी है क्या, नहीं करी। आपको तो लाइन को सॉल्व करना है, इसको और इसको, चाहे वो डिफरेंस 5 साल का है चाहे वो डिफरेंस 2 साल का है चाहे वो डिफरेंस 500 साल का है, कैलकुलेशन सबकी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। चलो काटना स्टार्ट करो, कितना बचा बोलो, नवंबर का कोड 4, ईयर क्या लिखो बोलो 22, सेंचुरी का कोड 22 में 4 का भाग दो, 5 या 4 5 काट दे, 6 और 4 10, कितना बचा बोलो 3, और इधर कितना बचा 1, 6 और 1 5 और 3 8 में 7 का भाग दे दो, 7 बच गया कितना 1। यहाँ लिखो क्या लिखो बोलो 4, जनवरी लीप ईयर की है, 0 ईयर 4, सेंचुरी का कोड 6, 4 में 4 का भाग एक बार, 6 और 1 7, 0 4 और 4 8, क्या बचा 1 और 1, कोई डिफरेंस 1 और 1 जोड़ना नहीं, रो इनका डिफरेंस कितना का है, ऐसे मत कहना 1 और 1 2, और सैटरडे के अंदर कितने जोड़ोगे 2, सैटरडे के बाद में संडे और संडे के बाद मंडे, ऑप्शन में मंडे दिखेगा, बड़े खुश होंगे कि मेरा आंसर आ गया। डिफरेंस कितना का है 0। यहाँ पर भी क्या बात देखो, किसी के साथ आपका कैलेंडर कंप्लीट। आपको डाउट है तो किसी आपको करा दूं, नोट करो, फिर एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं।
ये नोट हो गए सबके? क्या हुआ, तुमको डाउट है क्या? हाँ, नहीं है। चलो एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप सॉल्व करो। डेट आपको देखी है 15 मार्च ईयर 1995। बार आपको दिया है मंडे। आपको आगे निकालना है 15 दिसंबर 2020। इसका यदि आपके सही आंसर आ गया, इसका मतलब आपको पूरा कैलेंडर आता है। डेज में डिफरेंस निकालना, मंथ में डिफरेंस निकालना, ईयर में डिफरेंस निकालना, सब कुछ सही हो जाएगा आपका। संडे, जल्दी सॉल्व करो, फिर टेस्ट होने वाला है आपका। हाँ, घूम थोड़ा भाई जी, आप बताइए आंसर क्या है? करेक्ट आंसर। हाँ हेलो, वो है आंसर बताइए आपके पड़ोसी। संडे आ रहा है, अच्छा। हाँ, आगे किसका आंसर? आंसर है नहीं आए। 1 मिनट और, आंसर निकलो जल्दी से। किसका है संडे? संडे आ गया, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, संडे है, संडे आ रहा है। सॉल्व करा दो। इनको दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, काटे तो अब एक और एक सेम वैल्यू बचती। ठीक है, मार्च का कोड, दिसंबर का कोड, ईयर 95 सेंचुरी, लीप ईयर 23। ये कट गया, इसको काटो, कितना बचा? इसको काटो, 91 करके बचा कितना? 4 और 4 8, बचा कितना? 1 और 2 3। ठीक है, यहाँ क्या लिख रखा आपने? 6। ईयर क्या बोलो? सेंचुरी का कोड, लीप ईयर 5। तो 6 और 20 26, बचा कितने? 5 5 और 5 10, बचा कितने? 6 और 3 9, बचा कितने? 2। ऊपर वैल्यू 3 बची हुई है, नीचे वैल्यू 2। तो 3 से यदि मैं 2 पे आऊं तो कितने दिन कम करने? 1 दिन। और मंडे से 1 दिन कम करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। ठीक है, ये कैलेंडर हुआ खत्म। अभी अभी 5-7 मिनट बाद में अप्लाई करके देख लेना। टेस्ट में क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं और आपके 20 के 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको कैलेंडर आ रहा है। और आपके 20 में से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसका मतलब आप फेल हो पूरी तरह से। ठीक है, चलिए, आपको एज की कैलकुलेशन करनी आती है क्या? आज की डेट को आप कितने साल के, कितने महीने और कितने दिनों के हुए, ये काउंटिंग करनी आ रही है? नहीं आ रही है? चलो, ये नोट हो गया। तो एज की जब भी काउंटिंग करनी पड़े आपको, तो ऊपर हमेशा बड़ी डेट को लिखना, नीचे हमेशा छोटी डेट को लिखना। हेलो छोटू, आपका जन्म कब हुआ था? डेट याद है? आप बताइए। 2 6 99। यहाँ का 99 का रह रहा है, तभी तो 9 नहीं लग रहा है? अधूरा साल आगे 99 पूरा होता ना 100। चलो, कैसे पता करें कि ये बच्चा आज के दिन कितने साल कितने महीने हुए? आज की डेट में से क्या कर दो, माइनस आज की डेट क्या है? 24/12/2024। इसको माइनस कर लो, आपका क्या जाएगा आंसर? 24 में से 2 घटाओ, कितना बचे? 22। 12 में से 6 घटाओ 6। 24 में से ये घटा दो, कितने? 25 आ रहा है, ये है ना? तो ये बच्चा कितने साल का हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था। बच्चा हो गया 25 साल का, 6 महीने का और 22 दिनों का। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। और उसका पड़ोसी आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना। हाँ छोटू, तो बता, जोर से बोलना। 28 दिसंबर। ये सारे 99 के मॉडल है क्या? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप मेरे को बताइए, 24 में से 28 माइनस करना है, क्या होगा? कर सकते हो? मान लीजिए आपके पास में 24 रुपए है और मैं आपसे 28 रुपए मांग रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? आपके पास 24 रुपए है, मैं आपसे मांग के रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? या 24 तो क्या करो, ले लो, बाकी रुपए मेरे पास है नहीं, मैंने आपको देने पड़ेगा, पूरा हिसाब आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप अपने पड़ोसी से क्या लोगे? उधर आपका पड़ोसी आपसे गरीब होगा उससे लोगे, आपसे ठीक होगा उससे? आपसे ठीक होगा उससे लोगे ना? ठीक है, ये तो है आपके पास में डेट्स, ये क्या है? मंथ। और ये क्या है? ये भागा भागा किसके पास जाएगा? मंथ के पास। क्या बोले, लोग हैं पैसे मांगने वाले, घर पे आकर कुछ ना कुछ क्या दिया जाए, उधार दिया जाए। तो मेरे को एक बात बताओ, ये ट्रांजेक्शन किसमें करना है दिनों में? ये ट्रांजेक्शन किसमें करना है?
महीनों में। इसने बोला कि देख हमसे लेना है तो हम चिंदी काम कभी नहीं करते, 1 रुपए 5 रुपए अटनी चारा नहीं देना, हम देंगे तो पूरा का पूरा 1 महीना देंगे, और 1 महीने में हमेशा ही आपको 30 डेज मानना, 30 दिनों का महीना। तो इसने बोला काम करो 1 महीना पूरा दे दो, 1 महीने में 30 दिन रहेंगे, बोलो 30 और 24 जोड़ दो। अब इस भाई साहब को बोला ले आज कितने लेना है, ये कितना हो गया 50 और 4 54 में से 28 घटा दो 26, फिर भी भाई साहब के पास कितने रुपए बच गए, ये मांगने वाला चला गया यहाँ, यहाँ इसने एक लोगों को उधार दे दिया, महीने कितने बचे 11। अब इसको बोला कि कितने रुपए देने, और भाई साहब के पास कितना पड़ा है, अब ये कह रहा है कि तेरी इतनी औकात नहीं है तो लोगों को उधार देता क्यों घूम रहा है। अब ये ऐसे मफ्ता बना करता हूँ, इसके पास वापिस तो जाएगा नहीं, ये जाएगा अपने से बड़े लोगों के पास, इसको बोलोगे क्या चाहिए, उधार पैसे चाहिए, इसने बोला तेरे जैसे चिंदी काम मैं नहीं करता, तू काम किस में करता है महीनों में, मैं किस में करता साल में। इसने कहा कि लेना है तो पूरा 1 साल ले ले, 1 साल में महीने कितने आएंगे 12 आ जाएंगे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं 12 और 11 कितने हो गए, बच गए कितने, अब ये भाई साहब इनके पास में भी एक कम हो गया, मतलब ये कौन सा बचा, 23 में से 99 माइनस कर दो 24, तो ये जो बच्ची बैठी है आगे ये आज 24 साल की हो गई, ठीक है, हो रही है, और कितने महीने की 11 महीने 26 दिन, मतलब ये पूरी 25 साल की होने वाली है। कितने दिन बाद 4 दिन बाद, इसका मतलब 28 दिसंबर के दिन बन जाता है। भूखा आना भूखा, पहले दिन रात को ही आना, कोई हल्का फुल्का को दलिया खा के आना, ठीक है। अब क्या करते हैं प्लेट हो गए, मतलब कैसी अच्छा पैकेज है कैसा है, मीडियम, मतलब महीने 2-3 लाख कमाते होंगे है, तो अपने घर कुछ मतलब 50-60 हजार रुपए मंगा पापा से, बढ़िया पार्टी दे रही, गरीब लोगों को एक साथ खिलाई, इन्होंने अच्छी दुआ दी, और इन सब ने यदि दुआ दी, और तेरी 1 महीने पहले यदि जॉब लग जाएगी तो तेरे को फायदा है नुकसान कुछ भी नहीं, एम से 1 महीने की सैलरी 80-90 हजार रुपए देते हैं, तो जिंदगी में अच्छे काम करा देखो, एक दिन सबको जाना है, ठीक है, बाकी आगे की कहानियां सुनेंगे कल, थैंक यू। एटी रेडी, बताऊं किसको बताऊं, यार बातों में लगे हुए हैं, 10-15 मिनट बाद ये बातों से दाब जाएंगे ना। हाँ हेलो, आवाज नहीं करो, ये गेट बंद कर दो। 100 में डाउट है किसी को, 100 में डाउट है, डाउट है ना, यदि आपको डाउट हो बात करना कर देना, नहीं हो तो मैं आगे चला जाऊंगा। तो इसमें 98 में डाउट है किसी को, आया किसने स्टार्ट कहां से है, 81 से, 80 में डाउट है किसी को, 80 में डाउट है किसी को, मेरे को है, चलो है अली सर से, चलो 81 नंबर में डाउट है किसी को, है, तो ये कह रहा है कि कौन से मंथ ऐसे हैं, दो दो मंथ, ये पूछ रहा है ना। ओहो, ये तो भाई साहब इतना मुश्किल क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ धरती पर इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं। कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसमें 2 लगातार ऐसे महीने आते हैं जुलाई और अगस्त, जिसमें 31-31 दिन होते हैं, पानी क्या होता है, 2 बार मांग लेते हैं, दान कार्ड ये सर 81 डाउट बता दो, ये तो तुम्हारा डाउट था, ये इतने सारे रिपोर्ट एक साथ मेरे कहां से बने, मेरे को ऐसा लगता है जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है लॉट, ठीक है, वहां पर एक स्कूल खुली है, आप वहां जाओ पहले, आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के लायक हो नहीं, बन भी गई तो खराब नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, एम्स खुद को शर्म आएगी है, ये किसी यदि आपको समझ नहीं आता तो आप घर पे तो कह नहीं सकते, घर में कहते कितने पढ़ो महीनों का नाम पता नहीं अभी तक आपको, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मेरा बच्चा 5 क्लास में पढ़ता है, उसको ये पता है जनवरी से लगा करके दिसंबर तक महीना, वो मेरे को एक दिन पूछ रहा था कि जैसे ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो महीने हैं, ये सीक्वेंस ऐसा लगता है कि दिसंबर का मतलब 10 जनवरी का मतलब इनका ये है, ठीक है, तो वो मेरे को ऐसे पूछ रहा था कि आगे वाले जो महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च है, ये किसके नाम के आधार पर रखे गए थे, उसके डाउट ऐसे मन में आता है कि संडे मंडे जिसने नाम रखे थे ना, उसके कैसे मन में आया कि संडे रख लेते हैं तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहे, आप इतने भी दिमाग में नहीं आया, 12 महीने होते हैं, ये मोटी आप हमेशा साथ में लेके घूमते हो, ये जो ऊपर वाले फल है ना ये सारे के सारे कितने के हैं, 31 वाले ऑनलाइन वाले घर पे बैठ के गिने अकेले जैसे, ठीक है, तो ये है आपका जनवरी का महीना, ये फरवरी 28 से 29 मार्च अप्रैल मई जून, और ये जुलाई ऊपर है, जुलाई के बाद अगस्त, कैलेंडर के अंदर 2 ही ऐसे महीने होते हैं जिसमें लगातार कितने दिन होते हैं, 31-31 दिन होते हैं, ठीक बात है क्या। अभी थोड़े दिन पहले अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है टेक्नीशियन कुछ 3rd ग्रेड का कोई, उसके अंदर ये पूछा था कि आपके पास में कैलेंडर है, आप कुछ बताना, ठीक है, महीनों के नाम है पी क्यू आर और ऐसे, तो ये कह रहा है कि पी का जो भी मंथ है हमें तो पता नहीं कौन सा महीना है, लेकिन इसमें 30 दिन है, तो बताओ सितंबर का जो मंथ होगा वो कौन सा होगा, किसने समझ में आया, इसका नाम है पी क्यू आर एस, पी के ऊपर जो आपने मंथ रखा है उस मंथ में दिन कितने हैं, मंथ कौन सा है नाम नहीं बताया, तो बताओ सितंबर कौन सा महीना है, तुम्हारा एस कौन सा महीना है, ये जो मैंने ऐसा कहा ना, ये कौन सा महीना है, सितंबर नहीं है, कौन सा महीना है, पी नाम का तो महीना है, एक्स वाई जेड जो भी महीना है उसमें दिन कितने हैं 30, तो आपको पी क्यू आर एस, एस का कौन सा महीना है, दिसंबर होगा, बहुत जोरदार आंसर, पता है गलत आंसर आपका, हाँ 30, अरे महीने का नाम नाम है, ये बता दे बच्चा, इसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, कौन सा महीना है, गला ये तुम्हारा भाव भी हो गया ये पूछ रहे किसान कौन सा, हाँ पाकिस्तान वालों को पता है तो नहीं होगा पक्का, वो और कोई एक ही लकड़ का नहीं है, कई बार ऐसा होता है रिकॉर्ड फटे सारी गलती निकल जाते हैं, है कोई बनाने वाला,
ये इतना फर्जी क्वेश्चन है। कौन सा महीना है? ये राउंड है। रोज तो तुम पढ़ रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया था यहाँ से महीने स्टार्ट करने। अप्रैल है, मन में आया ना, ये तो 12 महीने है, वरना आप 13 महीने का नाम बता दो। अब एक बात सोचो आप, यदि मैं इस महीने को जनवरी मानूं तो ये गलत है, क्योंकि जनवरी में 30 दिन नहीं होते, फरवरी में भी नहीं होते, और मार्च में भी नहीं होते। तो मैं इसको मानूं तो क्या मानूं? अप्रैल मान लो। अप्रैल यदि मैं मानूं तो इसमें कितने दिन मानूं? 31 है? अब सही है? नहीं है? एक बात बताओ, ये जुलाई, ये अगस्त, और ये सितंबर, 30 के पास 30 वाला महीना रख नहीं सकते, सही बात है। और यहाँ पर भी 30 के पास 30 वाला रख नहीं सकते, लेकिन कैलेंडर में तो ऐसे 2 ही महीने हैं 31 वाले जिनको अपन पास में रख सकते हैं, और 30 दिन वाले कैलेंडर के अंदर 4 महीने हैं। उन चारों महीने में से कोई भी महीना पास में तो रख नहीं सकते, क्या कभी ऐसा रखा? तो लगातार कौन से महीने आ सकते हैं 31 वाले? वो 31 वाले महीने कौन से हैं? एक है जुलाई और एक है अगस्त। ये जुलाई है, ये अगस्त है, तो ये सितंबर है। जुलाई से पहला महीना कौन सा होता है? मई या जून है? एक बार गिन लो। ओके, जून है। तो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है। थोड़ा बहुत अधूरा रह गया होगा। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया था 81। तो चलो, ये तो मैंने ना कैलेंडर का बहुत आसान टेस्ट किया। मेरे पास एक कैलेंडर का ऐसा टेस्ट पेपर पड़ा है, आपका कोई खाता ही एक दो के खुले, बाकी आप जीरो पे आउट हो जाओ। है? मैंने पढ़ा कि पढ़ूंगा क्या? सब एक जैसा होता है। अभी मैं पुष्पा 2 दिखाऊं, सब एक जैसी समझ में आएगी। अलग कुछ नहीं है, है? सब एक जैसी समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई नाटक करा लो, सबको एक जैसा समझ में आएगा। ये खेल है इंटरेस्ट का, आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, कितना इंटरेस्ट नहीं लेते हो। मैंने आज आपको पढ़ाया, आप कल भूल जाओगे। इस बच्चे को मैंने कहा कल सुबह 4 बजे आलिया बताएगी, उसको कल पूरे दिन मैदान के अंदर घुमा के लेके आना है। ये मरेगा ना, आप इस सांस से निकलेगी इसकी, तब तक नहीं भूलेगा ये। और 4 बजे ये बिना अलार्म भरे साइकिल बाईसाइकिल जो भी है उसे ये एयरपोर्ट पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा क्या? इसको कहते हैं इंटरेस्ट। जब तक इतनी आपके अंदर वो तड़क भड़क नहीं होगी ना, तब तक आप पढ़े नहीं पाओगे। भूख नहीं आपके अंदर पढ़ने की। चलो, 81 में डाउट क्लियर है आपका? ओके, 82 है, सेम मंथ, अप्रैल का कोड 0 होता है और जुलाई का कोड है, ये कैसे मैंने सेम कराया था। ओके, अगला आपसे पूछा है 83 नंबर, ये कर लिया। 84 नंबर, लीप ईयर का कोड आपको बताना है। जनवरी का भी 0 होता है, जुलाई का भी 0 होता है। 85 नंबर क्वेश्चन कैलेंडर के रिपीट होने की बात कर रहा है। ये कौन सा कैलेंडर है? लीप ईयर का? ये लीप ईयर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद है? 1 साल है, लेकिन इस कैलेंडर में आपको उल्टा पूछा, बताओ है कि इससे पहले ये रिपीट कब हुआ था। तो जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 78, ये 78 लीप ईयर का है, नॉर्मल ईयर का है। 76 लीप ईयर होता है, ये लीप ईयर से कितने साल बाद है? 2 साल बाद गए, तो 11 जोड़ो। 11 जोड़ने से क्या इसका आंसर क्वेश्चन वैल्यू आ रही है 1989? तो यही आंसर है इसका। बाकी आपको लगा है कि 1970, 70 का कैलेंडर लीप ईयर का, नॉर्मल ईयर का है। लीप ईयर से कितने साल बाद है? इससे पहले लीप ईयर का आया था 64, 68, 2 साल बाद कितने जोड़ने चाहिए? 11। और आंसर के अंदर मतलब क्वेश्चन के अंदर 82 ईयर होना चाहिए, है क्या? रॉन्ग आंसर। अगला है 1980 लीप ईयर का कैलेंडर है, इसमें 28 जोड़ो आप, 28 जोड़ने के बाद 1989 आएगा क्या? रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 1985, तो 3 या 4 साल बाद में कोई कैलेंडर रिपीट होता है, तो इसका आंसर भी 1989 नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन से ये सही बैठेगा, उल्टा पूछा गया है इसको। समझ में आया आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में 86 नंबर, लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट कितने साल बाद होता है? 28 साल बाद। लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद में रिपीट होता है? और ये जो 86 में जो ईयर देखा है 1988 है, ये लीप ईयर नहीं है। कितने जोड़ने चाहिए? 28 जोड़ने के बाद ईयर आएगा आपके पास में 2016। अगला क्वेश्चन आपके पास में 366 दिन का कौन सा कैलेंडर होता है लीप ईयर का? ऑप्शन के अंदर बताओ। 1900 लीप ईयर है, रॉन्ग। 1200 लीप ईयर है, यस। 2500 लीप ईयर है, नो। 1700 लीप ईयर है, नो। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो? है 1200। अगला क्वेश्चन आपको करा रखा क्लास के अंदर, और 29 की डेट वाला भी आपको करा रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट 19 नंबर डाउट किसी को, ये वो कहा था 29 की फरवरी वाला क्वेश्चन है, 4 से मल्टीप्लाई करना याद है, ठीक है। और उसके बाद में 91 नंबर क्वेश्चन डाउट है किसी को? डाउट है? ईयर में डिफरेंस सिखाया था आपको, ईयर के अंदर डिफरेंस निकालना सीखा था। इसमें भी आपको ईयर में डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर आपको डेट दे रखी है 14 नवंबर, ये है आपके पास में 1982। इस डेट को किसी एक बच्चे का जन्म हुआ था, उस दिन बाहर किया था, बोलो? नहीं किया क्या? अच्छा, ये दिया है कि जन्म होने की जो डेट है वो है 14 नवंबर 1982। अब आपसे ये पूछा है कि बच्चा 2 साल 3 महीने और 15 दिन का हो जाएगा, उस दिन एक नया ईयर क्या आएगा, ये पूछा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है? 2 तो आपको साल जोड़ने, 3 आपको क्या करना है? महीने जोड़ने, और 15 आपको क्या करना है? दिन जोड़ना है। हमेशा डेज को डेज में जोड़ा जाता है, मंथ को मंथ में जोड़ा जाता है, और ईयर को ईयर में जोड़ा जाता है। तो आप मेरे को ये बताइए, ये 15 दिन है, क्या इसमें 14 में जोड़ दूं? 15 और 14 कितने दिन हो गए? 29 है, तो ये आ गया आपके पास में 29 नवंबर आ जाएगा। भाई इसकी इसकी दोनों की मैंने जोड़ करी, कितना है? 29। नवंबर के अंदर मैं कितना मंथ जोड़ू? 3 महीने जोड़ू, तो नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कौन सा महीना आ गया? फरवरी की 29 की हो सकती है, हो सकती है। ईयर कितने जोड़ने बोलो? 2 साल। 82 के बाद में 83 और 80, और क्या आपके पास 29 फरवरी 1984 1984 है? तो यही आपका आंसर था। ये काम, हाँ क्या हुआ? एक जन बोला जो भी बोलो, 3 महीने जोड़ो तो है। मैंने क्या कहा पहले? हमेशा डेज को डेज में जोड़ोगे, मंथ को मंथ में जोड़ोगे, ईयर को
ईयर में जोड़ोगे। अब आप दो काम करो, और यहाँ से यदि नवंबर के अंदर में 3 महीने जोड़ो तो नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, ईयर नहीं आ गया। और फिर इसके अंदर भी आप कितने जोड़ रहे हो तो ये डबल बार काउंट हो जाएगा। इसलिए पहले मंथ में मंथ जोड़ लो, ईयर में ईयर जोड़ लो, और दिनों में दिन जोड़ लो। पहले जब मंथ में जोड़ो तो खाली 3 महीने जोड़ो, ये जोड़ लो। आप ये तो वैसे भी चेंज हो चुका है ना, वरना आप इसके साथ में जोड़ोगे तब इसको नेक्स्ट ईयर मानोगे, और इसके साथ में भी कितने जोड़ोगे, दो जोड़ोगे। अब एक बात सोच के देखो आप कि ये पूरा 3 साल का डिफरेंस है क्या? नहीं ना, 2 साल का कुछ डिफरेंस है ना, तो पूरा 3 साल का डिफरेंस है क्या? अगले क्वेश्चन बोलो। 90 92 डाउट है। चलो, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है 25 जनवरी 2015 को, ठीक है, और एक बच्चा है, इससे कितना बड़ा है, 554 दिन है। एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या की है, 25 जनवरी 2015। आपको क्या पूछा गया है, एक बच्चा है जिसका जन्म कितने दिन पहले, कितने दिन बाद में हुआ है, बाद में ये, हाँ, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है 554 दिन बाद में, तो ये जो अगला है इसका बर्थडे आपको निकालना है, तो निकाल सकते हो। तो इसके अंदर आपको दिनों की संख्या जोड़नी पड़ेगी, जितने के जितने आपको दिन रहेगा ना, तो 25 जनवरी के बाद में फरवरी आएगी, मार्च आएगी, अप्रैल आएगी, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जब तक आपके पास में 554 दिन नहीं होंगे तब तक आपको आगे चलना पड़ेगा। आपको ऐसा लगा इसका कोई शॉर्टकट तरीका, तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको ये बात तो पता है कि 2015 तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक साल में दिन कितने होते हैं, 365 दिन, जिसमें से 25 जनवरी जा चुकी है। तो पहले तो काम करो, 365 माइनस 25 करो, ये तो इतने दिन तो खराब कर दिए 2015 ने। अब जो बचे हुए दिन है वो एंट्री कहां पर कराओगे आप, 16 के अंदर कराओ। जो दिन बच गए फिर 16 के अंदर ऐसे काउंट करो, जनवरी के 31, फरवरी लीप ईयर की 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, ऐसे जाओ, कहां पर आपके पूरे दिन हो जाते हैं। करो कैलकुलेशन करो, पहले तो 365 में से 25 घटा दो, कितने होते, 300, 340 में से। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको चलना 25 जनवरी 2015 तो खत्म हो चुका है, अब आगे आप 140 दिन बचा आपके पास में, 365 में से कितने माइनस करें, 25 बचे कितने, 300, 340 है। तो ये जो 340 दिन आपको कहां जाना है, आगे जाना है, तो 16 में एंट्री करो, हर महीने के दिन लिखते जाओ लिखते जाओ, जहां पर पूरे दिन होते हैं वहां रुक जाना। ये सही तक आपके पास में अगस्त 2016 के आसपास आएगा, है 1 अगस्त आ रहा है। ऐसे दिन लिखना पड़ेगा, लिखते जाओ महीनों के, जनवरी 31 की, फरवरी 29 की, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, फिर आपको अंदाजा लगेगा यहाँ पूरे हो सकते हैं। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, सारे के सारे अगस्त की डेट पास पास की डेट है। आएगी इसका आंसर कब आ रहा है, ठीक है, 1 अगस्त 2016, ठीक है, जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास में। अगर पूछा कि 100 ईयर के अंदर आपको और डेज निकालना, निकाल दोगे, आता निकालना। आपने जो बुक है उस बुक के अंदर लिखा था, कैसे निकालोगे, 7 का डिवाइड किस में करोगे, 100 में, रॉन्ग आंसर है, 24 में करोगे। भाई आपको आपके पास में ईयर कितने पड़े, 100, इसमें निकालना क्या है, ओल्ड डेज, तो कैसे निकालोगे, है 100 में डिवाइड करोगे। ओल्ड डेज का मतलब आप जानते हो, दिनों की संख्या। जैसे मैं बात करता हूँ, एक है नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर में डेज कितने होते हैं, 365, इसमें डिवाइड किसका करोगे, 7 का डिवाइड करोगे, जो वैल्यू रिमाइंडर बचाएगी उसको आप क्या करोगे, ओल्ड डेज कहोगे। यहाँ क्या रखोगे, 35, रिमाइंडर बचा 1 और 5 ले लो 15, यहाँ रखो 14, कितना बचा, 1 बच गया, ठीक बात है क्या, इसको क्या कहा जाता है। और अब आप कह रहे हो ये क्या था, एक साल आपने एक में डिवाइड करा या 365 में करा। अभी आपको मैं कह रहा हूं आपके पास में जो ईयर पड़ेगा वो 100 ईयर है। यदि अभी आप 100 ईयर के अंदर मतलब 100 की वैल्यू में डिवाइड कर रहे हो, तो फिर आपने यहाँ पर 365 में क्यों करा, एक में कर लेते। आपको ईयर में डिवाइड नहीं करना, डिवाइड किसके अंदर करना है, डेज के अंदर करना है। तो ये पूछ रहा है कि 100 ईयर है उसके अंदर ओल्ड डेज कितना आएंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई बता सकता पूरी क्लास में, क्लास के अंदर मैंने कराया था, आपको बोर्ड में लिखवाया था। 100 100 का मल्टीप्लाई करोगे 365 के, ठीक है, कर दिया, रॉन्ग आंसर आएगा। मतलब आप कह रहे हो 100 का मल्टीप्लाई 365 से कर दूं, है, हाँ, तो 365 लगा के डबल 0 लगा दिया, वैल्यू आ गई, इसके अंदर 7 डिवाइड करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि 100 ईयर के अंदर कोई लीप ईयर आए नहीं, सारे के सारे साल को 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत आंसर होगा ना। तो देखो, सबसे पहले ये जो 100 आपको ईयर करना है, इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, डेज के अंदर काउंट करना पड़ेगा। आपके पास में ईयर कितने बोलो, 100 है, और मल्टीप्लाई किससे करूं, 365 से। यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 36500। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 के 100 ईयर को क्या मान लिया, नॉर्मल ईयर मान लिया। क्या इसके बीच में लीप ईयर नहीं आए थे 100 सालों में लीप ईयर कितना आते हैं, 24 आते हैं। तो यहाँ पर प्लस में कितना करो, 24, तो ये हो जाएगा आपके पास में 36524 का मल्टीप्लाई किसका करो, 7 का, ठीक बात है। आपको ना सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कब आगे बताइए, लिखना क्या लिखते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं वो लिखते हैं, मैंने अभी लिखा है कुछ आपको। आप मेरे क्लास में से प्रवचन सुना करो ऐसे हाथ डालकर, थोड़ा दिन बाद में जीके पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कहूंगा बेग बंद करके बैठ जाओ, ठीक है, क्लास में से प्रवचन सुना करो। जितना बच्चा क्लास में ध्यान देता है ना, उतने उसके नंबर ज्यादा आते हैं। और ज्यादा पढ़ने से कोई नंबर आता है क्या, आप में से कोई है क्या 15 घंटे पढ़ता है? हमारे पास एक लड़की आती है, एक दिन मैंने आपको बताया होगा, वो 1 घंटे पढ़ती है, उसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, टक्कर में आता ही नहीं है। टेस्ट लेते हैं तो उसके 50 नंबर आते हैं, 50 में से 200 नंबर का टेस्ट लेते हैं तो एसएससी की कट ऑफ रहती है 150 नंबर, उसके नंबर आते हैं 180 85। उसने घर पर जाकर पढ़ती कितने, बोले 1 घंटे, उसके घर वालों को पूछे कितने घंटे पढ़ती, बोले 1 घंटे, 1 घंटे का पढ़ती है रात को 8 बजे से 9 बजे, बाकी टाइम सोती रहती है। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूं मैं, मेरे को भी ऐसा लगा कि वो बच्ची मेरे से मजाक कर रही होगी। तब एक दिन उसके पापा आए थे, पापा बोलते थे, पापा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो कुछ क्लास के अंदर पढ़ोगे वो सब कुछ दिमाग के अंदर छाप लेगी, ठीक है, दिमाग ऐसा होना चाहिए। तो थोड़े दिन पहले मैंने कैलेंडर का टेस्ट किया था, उसके अंदर मैं आपको कह रहा हूं बहुत होकर पेपर पढ़ाया मैंने, बैठ के 2 दिन तक ऐसे कैसे सोचा कि बच्चों के कम से कम नंबर आए। जैसे कभी कभार एग्जाम होता है कि बच्चों को फेल करना हमारा टारगेट है, तो बच्चों को मजाक से कहते थे, मेरा टारगेट ये था कि उनका घमंड उतारना है, तो मैं ऐसा टेस्ट लूंगा कि 2-3 महीने तक पढ़े। तो इतना खतरनाक था, आधे बच्चों के ऐसे नंबर थे 1 2 3 4 5 8 10 क्लास में से, उसके फिर भी 45 नंबर आ गए, है
तो ऐसे पढ़ो यार, ऐसे क्या पढ़ना। आप ऐसे बाबू होते हैं ना, एलडीसी आदमी जानते हो, ऐसे लिखते रहते लिखते रहते लिखते रहते, ध्यान देते हो। अब इसमें एक बात बताओ, क्या लिख रहे थे आप? एक साल में 365 दिन होते हैं, अपने बड़े हो गए होते थे, आप नए क्या लिख रहे थे हैं? तो साल कितने हैं? 100। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बात आप सबको पता है कि 100 सालों में लीप ईयर आए, जब जब लीप ईयर आया तो एक एक दिन क्या था एक्स्ट्रा, तो 24 लीप ईयर। एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 24 में 24 दिन एक्स्ट्रा। एक साल में इतने दिन होते हैं, कितने दिन? 36,524। एक साल में नहीं, 100 सालों में। मैंने एक साल बोला, हाँ कर भी ली। ये 100 सालों के दिन है, इसमें डिवाइड किसका करूं? 7 का। यहाँ लिखा मैंने 36, बचा कितना? 15 में 14 लिखो, बचा कितना? एक। यहाँ लिखो 12, कितना लिखो? 7, बचा कितना? 5। यहाँ लिखो 4, रिमाइंडर कितना बचा? तो 100 सालों में ओल्ड एज कितने होते हैं? 5। ये लिखना नहीं, ध्यान दो। इसका ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। मैंने ये कहा था कि एक नॉर्मल ईयर होता है, उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। इसमें जब 7 का डिवाइड करोगे तो ओल्ड एज कितना बचेगा? इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल ईयर में एक ओल्ड एज, तो 10 नॉर्मल ईयर में 10 ओल्ड एज, तो 100 नॉर्मल ईयर में 100 ओल्ड एज। सही बात है क्या? और एक लीप ईयर मान लो, उसमें दिनों की संख्या होती है 366, इसमें डिवाइड 7 का करो तो यहाँ ओल्ड एज कितना आएगा? 2। तो मैं सारे ओल्ड ओल्ड इकट्ठे करके उसमें डिवाइड कर दूं तो सही बात है कि नहीं? अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं 100 के 100 क्या मान लूं, नॉर्मल ईयर मान लूं, तो एक साल में एक ओल्ड एज, तो 100 साल में 100 सालों में लीप ईयर कितना है? 24 है। तो हर साल में एक एक दिन क्या था? एक्स्ट्रा था, तो 24 यहाँ जोड़ दो। ये मत कहना एक एक लीप ईयर का 2 ओल्ड एज, तो 24 का डबल कितने हुए? 48। नहीं, क्योंकि एक एक तो आपने पहले जोड़ दिया था सबका। तो आपके पास में टोटल 100 सालों में ओल्ड एज कितने हुए बोलो? 124। इसमें डिवाइड किसका करूं? 7 का। यदि मैं 7 का डिवाइड करूं तो यहाँ 7 रखो, कितने बचे? 5। और यहाँ कितना रखो? 49। अब कितना बचा? 5। तो इसमें भी ओल्ड एज कितना है? इसमें भी कितना है? आज के बाद आपको बहुत ज्यादा ईयर लेके उसमें आपको ओल्ड एज पूछे, तो ऐसे जैसे मान लो आपको पूछ लेके 50 साल में ओल्ड एज कितना है, तो एक साल में एक, तो 50 में 50, फिर 50 में 4 का भाग दो 12। इसका मतलब लीप ईयर कितना है? 12 है। तो 50 और 12 कितने हो गए? 62 के अंदर आप डिवाइड किसका कर दो? 7 का ओल्ड एज आ जाएगा आपके पास। ठीक बात है क्या? समझ में आया? ओके। चलो अगला क्वेश्चन को डाउट हो रहा है क्या? है? मेरे को डाउट है क्वेश्चन के अंदर, पूछो आपको। किसी को डाउट नहीं है ना कोई? अब यदि आपको डाउट नहीं है तो मैं डाउट पूछ सकता हूँ ना? है 90? आपको जो डाउट पूछ लो, फिर इन्हीं क्वेश्चनों में से मैं खड़ा करके किसी को पूछूं तो मुंडे भोंडे भोंडे मत करना। ये मत कहना कि सर ये तो मेरे को डाउट थी, आपको छुट्टी है, जो डाउट पूछने पूछ लो। है 90? 96? हाँ 96 नंबर क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है जुलाई 2004 के अंदर मंडे कब कब आएगा, ये बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर है आपका 96 नंबर, और आपसे पूछा है जुलाई 2004 के अंदर मंडे किस किस डेट को आया था? जुलाई कितने दिन की होती है? 31 की होती है। ये ऑफलाइन वाला बच्चा बच्चा क्या है, टेस्ट पेपर है, इन बच्चों के पास थोड़ी है क्या इनके पास? ठीक है। मंथ कितने टाइप के होते हैं? 28 का मंथ हो सकता है, अच्छा 29 का, और 23 का, और 31 का। ठीक है। यदि महीना 28 का हुआ तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो इसके अंदर आप 28 के अंदर डिवाइड करो 7 का, कितना आ गया? इसका मतलब क्या पता है क्या? सप्ताह के अंदर सारे के सारे बार कितनी बार रिपीट हुए? 5 बार। कितने बार रिपीट हुए? 28 की बात करो खाली, 28 का आपके पास में मंथ है। फरवरी 2025 के अंदर सारे के सारे बार 4 बार आएंगे या 5 बार आएंगे? 4 बार। मैंने जब इसके अंदर 7 का डिवाइड करा तो 4 बार डिवाइड हो गया, इसका मतलब सारे के सारे बार कितनी बार आए बोलो? 4 बार। कोई बार 5 बार आएगा? सिंगल कोई भी बार 5 बार नहीं आया, सारे बार 4 बार। इसके अंदर 7 का डिवाइड करो, 28 करके बचा कितना? इसका मतलब 1 तारीख वाला एक ऐसा बार होगा जो कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। बाकी सारे 7 चौक 28, 28। इसके अंदर मैं 7 का डिवाइड करूं, 28 करके बचा कितना? 2। 1 तारीख और 2 तारीख वाला जो बार होगा वो रिपीट कितनी बार होगा? 5 बार। हर महीने के अंदर जो बार रिपीट होते हैं या तो वो और या कितनी बार? 5 बार। या तो 4 बार रिपीट होगा या 5 बार। आज महीना कौन सा चल रहा है? दिसंबर। दिसंबर के अंदर सारे के सारे आप बार उठा के देख लेना, या तो कोई बार 4 बार रिपीट हुआ है और या 5 बार। अब मैं 31 के अंदर 7 का डिवाइड करूं तो बचे कितने? 3। 1 तारीख, 2 तारीख और 3। 1 तारीख वाला बार, 2 तारीख वाला बार और 3 तारीख वाला बार, तो कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। बाकी जो बार बच गए वो कितनी बार आएगा? 4 बार। ये कॉपी को जो बड़ी सारी पट्टी है ना, टॉप लो, इस पे लाइन लिख दो। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप क्वेश्चन का नंबर बता देना। चले आगे। अब इनको तो ध्यान रखना, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2004 के अंदर मंडे कितनी बार आएगा। पहली बात तो बताओ, जुलाई में दिन कितने होते हैं? 31। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 जुलाई को क्या बात आपको पता है क्या? जब तक आपको 1 जुलाई का बार पता नहीं है, मंडे यदि 1 जुलाई को आया तो कितनी बार आएगा? 5 बार। और मंडे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को नहीं आके और मंडे कितनी तारीख को आया? 4 तारीख को आया, तो मंडे कितनी बार आएगा? या तो 4 बार आएगा या कितनी बार आएगा? अपन को ये कैसे पता चलेगा कि 1 जुलाई को ये बात था? आप एग्जैक्ट बार निकालना पड़ेगा। क्या 1 जुलाई 2004 को आप एग्जैक्ट बार निकाल सकते हो? टाइप नंबर 4 पढ़ी थी, याद है? पहले आप 1 जुलाई 2004 को एग्जैक्ट बार निकालो। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के सारे बार 5 बार, बाकी बच गए 4 बार। ये ले लो यहाँ से डेट 1 और जुलाई का कोड कितना होता है बोलो? 0। ईयर क्या ले लूं? 4 और सेंचुरी का कोड है 6, और लीप ईयर 1, 6 और 1 7, ये करके 4 और 1 5 नंबर पर कौन सा बार आता है? फ्राइडे नहीं आता है।
थर्सडे। इसका मतलब 1 तारीख को क्या बार आया बोलो? थर्सडे। तो 2 को क्या आया? फ्राइडे। 3 को क्या आया? सैटरडे। इनको छोड़ दो, ये तो कितनी बार रिपीट होंगे? बाकी सारे बार 4 बार। अब देखो ये तो आ गया 4 बार, लेकिन इसने आपसे ये थोड़ी पूछा है, इसने आपको डेट पूछी है। डेट बता सकते हो आप? डेट आप कैसे बताओगे? पहले आपको पता करना पड़ेगा कि मंडे किस डेट को आया पहली बार, उसमें 7 7 7 जोड़ दो, तो बताओ मंडे किस डेट को आया पहली बार? भाई ये फ्राइडे सैटरडे, 3 को सैटरडे, 4 को जाएगा संडे, तो 5 को जाएगा मंडे, 5 को मंडे, इसके अंदर 7 जोड़ो, 12 को मंडे, 12 के अंदर कितना जोड़ो? 7 क्या आएगा? 19। 19 को मंडे, 19 के अंदर 7 जोड़ो 26। इसी डेट को क्या जाएगा? मंडे। या तो आपको ऐसे पूछ लेते डेट, तो जोड़ने का ये तरीका है, या आपको ऐसे पूछ लेते रिपीट कितनी बार हो, 4 या 5 बार, तो तरीका कौन सा है? ये। ठीक है चलो, और किसी किस्म के अंदर डाउट है क्या? किसी को डाउट है तो पूछ लेना आप। है किसी को? 97, 98, 99 और 100, ये आपको सेंचुरी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, सेंचुरी पढ़ी थी टाइप नंबर 4 नंबर। कोई डाउट है किसी को? है 100 में दोनों से। अच्छा मंडे लास्ट डे और फर्स्ट डे। और एक बात बताओ, इसने आपसे पूछा है कि लास्ट डे बताना सेंचुरी का, और एक बात बताओ आप, लास्ट डे पूछा क्या? नहीं नहीं, लास्ट कौन सा नहीं है ये पूछा ना, क्या 98? 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर सेंचुरी का लास्ट डे पूछा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्यूसडे सेंचुरी का क्या है? फर्स्ट डे, थर्सडे फर्स्ट डे एंड सैटरडे फर्स्ट। मंडे ऐसा बार है जो सेंचुरी का फर्स्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है, तो मंडे आपका राइट आंसर है, क्योंकि यदि मंडे के बाद में यहाँ कोई संडे वेडनेसडे और कोई बार होता तो वो होता है, लेकिन और ऑप्शन आपके पास में था नहीं। और कोई 99 में डाउट है क्या? ये कह रहे हैं कि लास्ट डे आपको बतानी है 20वीं सेंचुरी की लास्ट डे कौन सी थी? 31 दिसंबर जब 2000 आया था, तो ये कौन सी सेंचुरी की आखिरी डेट थी? 20वीं की। और 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा नहीं है? तो संडे तो सेंचुरी का फर्स्ट डे है, फ्राइडे भी है, वेडनेसडे भी है, मंडे आपकी सेंचुरी का फर्स्ट डे भी है और लास्ट डे भी है, तो ये आपका सेंचुरी का लास्ट डे नहीं है। चलो आगे। कैलेंडर में डाउट है किसी को, इस शीट को छोड़ के, इस टेस्ट को छोड़ के? और कोई पूछना किसी को कैलेंडर में कुछ? तो कल तक आप एक बार कैलेंडर और पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कल तक पूछ लेना, ठीक है? चलो नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें? हाँ बोलो। हाँ डिफरेंस इन मंथ लिखा था। आपको ये डेट क्या दे रखी है? 2 जनवरी 2015। बाहर देखिए किसका रखा था संडे का, पूछा किसका है? 31 जनवरी 2015 का। आवाज बंद करना भाई। संडे दे रखा है? चलो हेलो, ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ये किसमें डिफरेंस है? मंथ में है, ईयर में है, डेज में है, किसमें है? डेज में। बताओ मंथ में कोई डिफरेंस है? ईयर में कोई डिफरेंस है? नहीं है। अब मेरे को तो बाहर किसका दे रखा है? मतलब 2 के बराबर दे रखा है। गजब का आदमी यार, डाउट मेरे को तो पूछना है फिर तो बात करने लगा। हाँ 2 तारीख को क्या बात रखा है? संडे। पूछा किसका है? 31 को। आपको ये पता ही है कि 2 से 31 तक जाएंगे तो आगे जा रहे हैं। और पहली बात मैंने ये बताई थी कि आपको आगे का पीछे का बिल्कुल ध्यान रखना ही नहीं है। इसमें भी डिवाइड कर दो 7 का, तो 7 का डिवाइड होने का तो कितना बचा बोलो? तो इसके अंदर डिवाइड किसका कर दो? 7 का, 28 करके बचा कितना? अब यहाँ ध्यान रखना आपको, यहाँ बचा कितना बोलो? 2, और यहाँ पर 3। आपको 2 से कहाँ जाना है? 3 पे जाना। कितना बढ़ा? 1। और संडे के अंदर यदि आप 1 दिन बढ़ा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। क्लियर है क्या और डाउट है? हाँ। अब नया टॉपिक है आपके पास में जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून के रिश्ते। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपके खून के रिश्ते तो पहले से रेडी होंगे हैं? एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको होमवर्क में, सारे सर आ लिए आपके, नहीं बताया क्या पूछेंगे आपने? हनुमान से को पूछ लेते आप, आए नहीं थे क्या? ओहो ऑफिस में जाके पूछ के आ जाते हैं, पूछना था किसी से नहीं आए थे क्या? तो क्या बोले? बोलने से क्या होता है? एक बात बताओ, अपने अपने पिताजी और पिताजी के जो बड़े भाई हैं उनको क्या बोलते हैं? ताऊ जी या बड़े पापा? हाँ कुछ लोग पिताजी के बड़े भाई को बड़े पापा कहते हैं, ठीक है, जबकि पापा से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो आप बड़े पापा छोटे पापा तो कह नहीं सकते। अपन के कहने से नहीं कहने से क्या होता है? दादा के भाई को अपन क्या कहते हैं? दादा कहते हैं, जबकि दादा दुनिया में है कितने? अपने बाप के बाप को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। तो दादा के मान लो 10 भाई हुए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने बाप के 10 बाप हो गए हैं? नहीं तो आप सर के क्वेश्चन को गलत ठहरा देते हैं। और दुनिया में दादी कितनी है? एक। पापा कितने? दादा सब एक ही कितने हैं? भाई बहन किसको कहते हैं? भाई बहन किसको कहते हैं? एक बात बताओ आप, सैफ अली खान ने पहले शादी करी थी अमृता राव से, करी थी। उसकी एक लड़की है सारा अली खान, ठीक है, अब इसको साइड में कर दो। फिर सैफ अली खान से नई शादी करी करीना कपूर से, उसके 2 लड़के हैं। वो क्या नाम है उसका? तैमूर है। तैमूर। हाँ जो भी तैमूर, तैमूर जो भी है। अब मेरे को एक बात बताओ, वो तैमूर और सारा अली खान आपस में क्या लग रही है? भाई बहन लग रही है। अच्छा इसका मतलब तो, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों भाई बहन है। इसका मतलब ये हुआ कि करीना कपूर है वो सारा की माँ है? सोतेली होतेली कुछ नहीं होती, जो जन्म देती है वो मम्मी होती है, ठीक है। हाँ तो यहाँ भाई बहन का मतलब ये होता है कि जिनके माँ और बाप दोनों सेम होना चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? भाई बहन कहा जाता है। आप दुनिया में बेटा बेटी किसके लिए रखते हो?
अपने मम्मी और पापा वही इंसान ऐसे जो आपको बेटा बेटी कह सकते हैं। आपके दादाजी भी आपको बेटा बेटी नहीं कह सकते, ठीक है। वैसे आपके दादा और दादी के साथ आपका सीधा कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। आपको कभी आपके दादाजी ज्यादा ही दुख दे तो कह देना देखो मैं आपकी कदर इसलिए करता हूँ क्योंकि आप मेरे बाप के बाप हो, बाकी मेरे को आपसे कोई लेना देना है नहीं। कई के दादे होते हैं रिटायरमेंट को डिफेंस के आर्मी के एयरफोर्स होता है, आपके दुख देते हैं, तो उनको कह देना कि देखो दादाजी इतनी बात अलग थी, आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ के आए हैं, तो आपका हमारे साथ किसी प्रकार का सीधा रिश्ता नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज तक आपने क्या कि रिश्ते ज्यादा फैला रखे थे और रिश्तों को मैं थोड़े कम कर देता हूँ। ब्लड रिलेशन का मतलब ये होता है कि खून का रिश्ता आपका सामने वाले के साथ होना चाहिए, सामने वाले का आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये बच्चा है, इसने शादी करी तो उसके क्या लगेगा? हस्बैंड। क्यों लगेगा हस्बैंड? भाई तो उसके लिए हस्बैंड क्यों लगेगा? है टॉपिक तो किसी को समझ में हाँ बता, वो तेरे जिससे भी तूने शादी करी एक्स नाम की लड़की से, वो तेरी वही लगी है। ये कह रहा है कि मैंने शादी कर ली इसलिए मैं उसके हस्बैंड लग रहा हूँ, शादी से नहीं होता है ये, इसके हस्बैंड लग रहा है, बदले में वो उसकी वाइफ लगी है। तो रिश्ते होते हैं स्वार्थी, आप किसी के सामने वाले कुछ लगोगे तो सामने वाला आपके लिए कुछ लगेगा, शादी करने से नहीं हुआ तो उसके हस्बैंड लगा तो वो तेरे क्या लगी? वाइफ। कुछ ऐसे होते हैं जो शादी करते हैं जिंदगी में साथ रहते हैं, इसका मतलब वाइफ हुई नहीं। ये तो वो बात होगी, मैंने कहा कि जिस साल के अंदर 29 की फरवरी आता है उसी साल को क्या कहते हैं? आप तो कहते हो कि 4 का भाग जाता है, 29 की फरवरी जाने के बाद भी तो 4 का भाग जा सकता है। तो शादी करना जिंदगी में जरूरी नहीं है। गरीब आदमी शादी करते हैं, अमीर आदमी शादियां नहीं करते। मोदी जी ने करी, सलमान खान ने करी, ये क्या मोदी जी ने करी, मोदी जी अमीर होने के बाद छोड़ दी थी, तो गरीबी गरीबी में तो था उसको साथ। चलो, तो अब आपको वो रिश्ते चेक करने हैं जो आपके खून के अंदर कुछ ना कुछ लगते हैं। जैसे आपके भाई के ससुराल वाले, जैसे मेरा भाई और मेरे भाई के ससुराल पक्ष, वो मेरे कुछ भी नहीं लगते, समझ गए। तो आपको जिन रिश्तों से कोई मतलब नहीं, उनका ध्यान नहीं रखना। तो अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से रिश्ते हैं जो आपकी जिंदगी में काम आएंगे। ये वो रिश्ते हैं जिनका आपको जिंदगी में पूरा पूरा क्या रखना है? ध्यान। बाकी मैं आपको बता दूं सारे के सारे रिश्ते स्वार्थी होते हैं। आप किसी के लगे कुछ तो आपके सामने वाले का कुछ लग गए, ठीक है। दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई आदमी काम नहीं करता है। जैसे मान लो ये बच्चा है, इसके 3 और भाई है, ये नर्सिंग ऑफिसर बन गया। एक भाई ऐसा जो बहुत ही बड़ा ठेकेदार है, जो जिंदगी भर में ये नर्सिंग ऑफिसर बन के कमाएगा, वो 1 महीने में कमाता है। एक भाई एकदम ढीठ है, 2 भाई कमा रहा, तीसरा मजा कर रहा है। अब एक बात बताओ, पहले ये ज्वाइंट फैमिली थी, अब इनके मम्मी पापा को इनमें से एक के साथ रहना पड़ेगा, तो बताओ मम्मी पापा किसके साथ रहेंगे? इसके साथ नहीं कमाने वाले के साथ, उस बड़े वाले ठेकेदार के साथ, ठेकेदार के साथ। तो जब माँ बाप भी स्वार्थी हो सकते हैं तो बाकी दुनिया में सारे रिश्ते क्या है? स्वार्थी है, समझ गए। हाँ, तो देखो इस दुनिया के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को बोला जाता है मैटरनल और एक जैसे शादी का कार्ड होता है उसमें लिखा होता है वर पक्ष एंड वधु पक्ष, उसी प्रकार यहाँ 2 पक्ष है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। जैसे आप सोचो, मैटरनल का मतलब अपनी मम्मी, पैटर्नल का मतलब अपने पापा। अपने मम्मी पापा मिले तब दुनिया में अपने एक अपने पोता पोती, अपने दोहिता दोहिती, किसके मिलने से एक मैटरनल और एक पैटर्नल, 2 मिलने से आगे ये पीढ़ियां बढ़ती गई। तो मैटरनल का मतलब एक बात बताओ और पैटर्नल का मतलब बताओ। पैटर्नल का मतलब पिता की साइड, पिता की साइड बड़े से बड़े कौन से रिश्ते हो सकते हैं? दादा हो सकता है, दादी हो सकते हैं। आपके दादा दादी के जो संतान होगी वो आपके क्या क्या लग सकता है? एक तो आपके पिताजी हो सकते हैं। आपके पिताजी के चाहे कितने भाई हो सभी को क्या बोला जाएगा? अंकल। भले आपके पिताजी के 16 भाई हो, सबको क्या कहोगे? अंकल। आपके पिताजी के चाहे कितनी बहन हो सबको क्या कहोगे? वो कहोगे। क्या रिश्तों में यही होंगे? ठीक है। और यदि अपन बात करें मैटरनल पक्ष की तो आपके नाना और आपके नानी, नाना नानी के संतान कौन होंगे? अपनी मम्मी, अपनी मौसी और अपने मामा। तो ये तो होगी आपकी माता और ये हो गया आपका मामा, इसको बोला जाता है मैटरनल अंकल। और ये आपकी कौन हो चुकी बोलो? मौसी। तो ये संतान है आपके नाना नानी की और ये संतान है आपके दादा दादी की। कभी ऐसा बोला जाता है कि दादाजी की इकलौती संतान, इसका मतलब अपने पिता। और आपको बोले कि नाना की इकलौती संतान, इसका मतलब अपनी मम्मी। आपके मामा के लक्षण ठीक रहे तो मामा की शादी होगी, मामा क्या लाएगा? मामी, उसको बोला जाता है मैटरनल आंटी। और उसके बाद में आपकी मौसी की हरकतें ठीक रही तो मौसी क्या लाएगी? मौसा, उसको बोला जाता है मैटरनल अंकल। आपके चाचा की हरकतें ठीक रही तो चाचा क्या लाएगा? चाची को क्या कहते हैं? आंटी। और आपके बुआ की ठीक हरकतें रही तो बुआ क्या लाएगी? वो बढ़ाएगी। ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो, ठीक है। और ये है आपकी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का मतलब होता है कि आपके पिताजी के उम्र के जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी रिश्ते एज देख के नहीं डिसाइड करा जाता, ठीक है। जैसे मान लो इस बच्चे ने एक खुद से 20 साल बड़ी लड़की से शादी करी, एक तरफा प्यार था, प्यार के लिए मर मिटा, बोले 20 साल बड़ी हो, भले कितनी बड़ी हो लेकिन शादी करो तो इससे करो, इससे करो। अब वो 20 साल इससे बड़ी है लेकिन रिश्ते में इसके क्या है? वो बराबरी है ना। वाइफ वाइफ क्या होती है? बराबर बैठती है, समझ गए। हाँ, तो ये तो है आपके पिताजी की जनरेशन, जिसको बोला जाता है सेकंड जनरेशन। यहाँ आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर कौन आते हैं बोलो? अपन। ये आपके माता पिता, और आपके माता पिता से दुनिया में कौन आएंगे बोलो? आप खुद जाओगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके भाई बहन, तो बाद में देखेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके मामा मामी, आपके मौसा मौसी, आपके चाचा चाची, आपके पोपा पोपी, इन इत्यादि सभी की जो संतान होती है उसको अंग्रेज एक नाम से कहते थे कजन। चाहे वो जिंगा हो चाहे वो जिंगी हो, एक ही वर्ड यूज करेंगे कजन। चाहे वो छोरा हो चाहे वो छोरी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटी हो, समझ गए, ठीक है। लेकिन रिश्ते यदि आपको पढ़ने हो तो हिंदी में पढ़ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इस बच्चे को मैंने पूछा कि ये क्या लगा, इसने बोला कजन। अब कजन का मतलब क्या समझे? इसका मतलब मैं ये समझू इसके मामा का लड़का है, या ये समझू इसके मौसा का लड़का है, या ये समझू इसके चाचा का लड़का है, या ये समझू इसके पोपा का लड़का है। क्या समझे बोलो कजन का? पोपा का। जैसे आपने बोला सिस्टर इन लॉ, किसको कहते हैं? साड़ी को, साड़ी को, घरवाली को, देरानी को, जेठानी को, ननद को, सभी को क्या कहते हैं? इस बच्चे को मैंने पूछा ये तेरे क्या लगती है? बोले सिस्टर इन लॉ। इसका मतलब क्या समझे? इसकी भाभी है, देरानी है, इसकी जेठानी है, ननद है। आप कैसे समझे बताओ? ये अंग्रेज थे ना, यादव आदमी थे, इसलिए रिश्तों को अपने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे। बोले रिश्ते पढ़ने तो कैसे पढ़ो? आप ऐसे पढ़ो। तो देखो हिंदी में कहेंगे चचेरा भाई, चचेरी, मामेरा भाई और मामेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, पोपेरा भाई, पोपेरी बहन। ये हुई हिंदी।
अब दुनिया के अंदर कौन आए? अपन खुद आ गए। अपन आए, अपनी शादी होगी अपनी वाइफ के साथ, एक जिंदगी से शादी होगी आपकी, ठीक है? तो आप वो दुनिया के अंदर आपके या तो भाई होंगे या बहन होगी, ठीक है? तो ये बैठ के आप और ये आपके बराबर के एज में कौन है बोलो? आपके भाई। भाई की हरकतें ठीक रही तो कौन आएगी? भाभी। और भाभी को क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। और यहाँ आपकी कौन हो सकती है? बहन। और बहन की हरकतें ठीक रही तो क्या आएगी? मदर इन लॉ, जिसको जीजा कहते हैं। जीजा हो, साला हो, सबको क्या कहोगे? मदर इन लॉ। ये तो हो गए आपके भाई और आपके बहन। अब एक बात सोचो, या तो आपके बच्चे होंगे या आपके भाई के बच्चे होंगे और या आपके बहन के बच्चे होंगे। जैसे मैं, आप सबको पता, जैसे मेरा बच्चा है तो उसको मैं लड़के को क्या कहूंगा? सन। और लड़के को क्या कहूंगा? डॉटर। लेकिन हाँ जी, लेकिन एक बात बताओ, मेरा भाई, मेरे भाई के लड़का होगा तो उसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू। मेरी बहन के जो बच्चा होगा मतलब भांजा, उसको भी हम क्या कहेंगे? नेफ्यू। अंग्रेज एक ही बात कहते थे, मैं अंग्रेजों से भी ज्यादा एडवांस चल रहा हूं, मैं कह रहा हूं सब कुछ झींगे कह दो। सही है भाई, ये कह रहे हैं कि इस जनरेशन को वजन कह दो, इसको नेफ्यू इंग्लिश कह दो, मैं कहता हूं सब कुछ झींगे कह दो। आज के बाद आपके कोई छोटा बच्चा आपके साथ कहीं शादी में चल रहे हैं और आपके कोई रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि आपके क्या लगता है, बोल झींगा। मतलब खुद से छोटा कोई नहीं, वो सारे खुद से मतलब परिवार के, ऐसे तो इस बच्चे को झींगा मत कह देना। भाई को बुरा नहीं मान रहे, फिर बुरा मान के अपने क्या करेंगे? अपन तो 5 मिनट बाद चले जाएंगे, फिर भले आप बुरा मानो और भले ही अच्छा मानो। तो देखो ये आपका भाई और आपकी भाभी, भले इनके प्रोडक्ट कितने भी हो, कितने झींगे पैदा करे, लड़का हो तो आप उसको क्या कहोगे? नेफ्यू। और लड़की हुई तो नीच। नहीं नीच, नीच नीच और निकल जाने वाले बात है। अब पैदा होती किसका पता चलिए नीच है? आपको पता, जो तो बच्चे होते हैं, लड़का होता है ना, तो लोग थाली बजाते हैं, बताते हैं। इसलिए पूरे मोहल्ले को बताना चाहते हैं कि हमारे एक नई औलाद है, घर में हमको निहाल करेगी है, मिठाई बांटते हैं। उसके बाद औलाद नीच निकलती है, वो बाद में निकलती है, पहले तो नहीं निकलती, तो ये नीच नहीं है। हाँ, तो आपके भाई और भाभी के जो बच्चे होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं भतीजा और भतीजी, नेफ्यू और नीच। अंग्रेज कहते हैं चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, बात तो एक है, भाई का बच्चा हो चाहे बहन का बच्चा हो, इंग्लिश में आप क्या कहोगे? नेफ्यू, मतलब भांजा और भांजी, ठीक बात है। उसके बाद आपके बच्चे आ सकते हैं, ये आपकी लड़की है और ये आपके लड़का। आपका लड़का ठीक रहा, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो शादी करेगा, जिसको आप क्या कहोगे? डॉटर इन लॉ। हिंदी में क्या कहोगे? पुत्र वधु, बहू, तीननी इत्यादि। ये आपकी लड़की है, लड़की की ठीक हरकत रही तो क्या करेगी? शादी। इसको आप क्या कहोगे? सन इन लॉ, दामाद, पावना, जमाई इत्यादि, ठीक है? तो इसके नीचे ये झींगे आगे, मतलब आपके चाहे लड़की के बच्चे हो, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, चाहे आपके बेटे बेटी के लड़के हो, जिसको अपन ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर कहते हैं, ठीक बात है क्या? मैं कुछ भी पढ़ा कोई बाहर जाता तो आप उसी कैंडिडेट को देखते हो, है आपके कुछ लेके जाते हैं क्या वो? तो फिर ये रिश्ते आपको लिखोगे क्या? लिखोगे इसमें? मैंने नया यहाँ पर कुछ भी लिखवाया नहीं है। तो आप देखो, इस चैप्टर का क्या लंबा चौड़ा बेसिक है नहीं, क्योंकि रिश्ते आपको पहले से सारे के सारे क्या है पता। लेकिन रिश्ता कभी है ना सीधा मत बैठना। सीधा का मतलब ये है कि जैसे आपके दादाजी, तो ऐसे मत कहना कि जैसे आप बैठो, आपका नाम है ए और ये बैठा दिया आपने आपके दादाजी को भी, आपके दादाजी के साथ आपका रिश्ता है ही नहीं, तो क्या करोगे? आप बैठोगे यहाँ पर, जैसे आप बैठ गए, ये आपके क्या बैठ गए बोलो? पापा। और ये आपके पापा के पापा, ऐसे बैठोगे पापा। जैसे आपके ससुर, आपके ससुर के साथ आपका सीधा रिलेशन है। लड़कियों के पहले हस्बैंड को बैठोगे, हस्बैंड के पिताजी को क्या कहते हैं? ससुर। लड़के पहले आपकी वाइफ को बैठेंगे और वाइफ के पिताजी को क्या कहोगे? ससुर। तो जैसे आप हस्बैंड और वाइफ हमेशा बराबर बराबर बैठते हैं, तो पहले हस्बैंड वाइफ बैठेंगे, उसके बाद सास ससुर बाद में बैठेंगे। सीधा ऐसे मत बैठा देना आप और आपके ऊपर बैठे ससुर। वो ससुर आपके पापा नहीं है, आपके वाइफ के पापा। आपके वाइफ की वजह से वो आपके ससुर लगे। जब तक मान लो जैसे बच्चा, इसकी शादी नहीं हुई, अभी शादी होगी क्या? सच में अभी तक नहीं हुई है? ये बात बता, लोगों की लगना नहीं लगना, ये तो जोक समझो की बात है। शादी क्यों नहीं करा तुम? है तुम्हारी डिग्री मांगते हैं शादी में? हमारे कोई डिग्री नहीं मांगते तो क्या हमारे तो 12वीं के साथ साथ शादी कर लेते हैं, एक डिग्री और कर लेते हैं साथ में। तुम्हारे सही होती है? कहाँ के हो? है? हाँ, कोशिश करते हो जाती पहले ही, ठीक है? अब आप ध्यान रखना, एक में साइन लगाऊंगा प्लस का। प्लस का मतलब आप क्या समझोगे? मेल। और एक में साइन लगाऊंगा माइनस का। माइनस का मतलब क्या समझोगे? फीमेल। एक में साइन ऐसा लगाऊंगा बराबर का, इसका मतलब आप समझोगे मैरिड कपल, या समझोगे इसको विवाहित जोड़ा। 3 साइन का यूज करना है आपको, एक प्लस और एक माइनस, और एक आपको डबल लाइन खींचनी है, किसके लिए? मैरिड कपल के लिए। जैसे ए और बी की आपस में शादी होगी तो बीच में साइन कैसा रखोगे? इक्वल का। भाई और बहन, जैसे देखो मैंने कहा ए और बी, एक भाई है और एक बहन है, तो यहाँ पर लिख दो ये भाई है तो प्लस, और ये बहन है तो क्या लिख दो? अब मैंने कहा कि ए और बी ने शादी कर ली, इसका मतलब ये ए और यहाँ किसको बैठाओगे? बी को। ये हस्बैंड तो ये वाइफ, समझ गए? हमेशा हस्बैंड और वाइफ कहाँ बैठेंगे? बराबर बराबर बैठेंगे। आपकी वाइफ को आप ऊपर बैठा दोगे तो आपको धारेगी नहीं, नीचे बैठा दोगे तो वो मानेगी नहीं, इसलिए उसको पोटा ही रखने के लिए कहाँ बैठाना है? बराबर बैठाना। समझ गए आप? जिंदगी जीने के सारे रूल मैं बता दूंगा, फिर भी आप कोई कुछ मत करते हो तो आपकी हेडेक है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप, मैं पहले से सीख चुका हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर आदमी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, अभी सफल चल रही है। अब असफल होने के चांस 0.000%, ठीक है? हमारे शादी होने के बाद बीच में ब्रेक आने के कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरी शादी 2015 में हुई, आज तक मैंने नैनो से एक बार नहीं बनाई है। झींगे 2 है, ठीक है? यदि आप में से किसी को रिस्क हो कि जा सकती है तो झींगे कर लो। झींगों को लेकर कहाँ जाएगी? ये बात किसी और सर को मत कह देना। कुछ क्या आपके नए नए सर आ रहे हैं, वो आज ही टेंशन में नहीं पड़ जाए, समझ गए? हाँ, ये एक ब्लड रिलेशन नाम का टॉपिक है, इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली टाइप का नाम क्या है? पजल। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, और पजल का मतलब हिंदी में इसको पहले कहते हैं। पजल का मतलब होता है कुछ बिखरी हुई चीजें होती है जिसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देना, उसको क्या कहते हैं? पजल। आपके पास में 10 रुपए वाला पेन है, किसी के पास है? है?
₹10 वाला पेन है नहीं पूरी क्लास में, फेंकना फेंक दे। हाँ जैसे ये पेन है, ये तो ₹2 का पेन है छोटे। हाँ अब रहने दो। यदि मान लो आपके पास में ₹10 वाला पेन है, उसको जब आप खोलोगे ढक्कन वाला खुल जाएगी, अंदर वाली निकल पूरा खुल जाता पेन, ठीक है। मैंने आपको वो पेन खोल के दे दिया, तो उस पेन को आप वापस सेट कर दोगे। आपको किसने कहा कि आप पीछे ढक्कन लगाओगे, फिर वो निपल डालोगे, फिर वो ढक्कन लगाओगे, फिर पे जैम डाल दोगे, ये किसने सिखाया आपको? ये आपके इतने सालों की प्रैक्टिस है। आपने पेन को देख रखा पहले। आप में से ऐसा कोई बच्चा जिसने जिंदगी में पेन देखा ही नहीं, वो पेन देख के सोच रहा है ये क्या चुप रहने के काम आता है, क्या काम आ रहा है? उस इंसान को अपने पेन दे दिया तो वो कैसे समझेगा ये पेन है, खुला हुआ, इसको बंद कर दे। आपको मैं साइकिल पूरी खोल के दे दूंगा, आप वापस कस दोगे। वो साइकिल सेट करने को पजल कहते हैं, समझ गए? सारे बिखरे हुए रिश्ते होंगे, उनको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करने को क्या कहते हैं? पजल रिलेशन कहते हैं। ये अगली टाइप है जिसका नाम क्या बोलो? कोडेड रिलेशन है। कोडेड रिलेशन का मतलब है कि सारे रिश्ते किस में बदलोगे आप? कोड में बदल दोगे। कोड का मतलब समझ गए? आप जैसे ये बच्चा है, इसने क्या नई नई शादी करी है, अभी शादी को सीजन कहते हैं 10-15 दिन पहले, अभी तो मर लगे। हाँ तब जाके इनको बैंड बजा सांस है, वरना ये पोंपो रोज ही करते थे। इस बच्चे ने शादी करी, अब ये कोचिंग से जो 7 बजे जाता है, इसकी वाइफ नहीं दिखती, घर को बार-बार या तो उसके नाम से पूछता है, या बोले मेरी वाइफ कहाँ है, या सुनीता पुनीता जो भी नाम से पूछता है। घर वाले इससे भाई साहब भाग चुके, बोले बड़ा हमने करा, खर्चा हमने लगाया, घर पूछ किस करा है? वाइफ का। इसकी मम्मी ने एक दिन बैठ के समझा, बेटा ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, पड़ोसी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसने दूसरे दिन से कह दिया कि चलो आज के बाद नाम से नहीं बोलेंगे वाइफ के, वाइफ नहीं बोलेगा, आज के बाद कोड, उसको बोलेंगे डबली, ठीक है। आज के बाद घर पे जाएगा, मम्मी को पूछेगा डबली कहाँ है। एक दिन पड़ोस में बैठी थी, बोले बच्चा किसका है, बोले इसको कोई खिलौना है छोटा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बात को टाली जा सकती है। इसको कहा जाता है कोडेड रिलेशन। जैसे हस्बैंड वाइफ को आप डबली डबला कह सकते हो, किसी को पता नहीं, छोटे बच्चे को आपने झिंगा कह दिया, ये सारे क्या है? कोड। अगली टाइप है पॉइंटिंग रिलेशन। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना। मेरे साथ में यहाँ पर कोई खड़ा है और तो ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कैंडिडेट है या जो भी है, था जो भी है, मैं उसकी तरफ इशारा करके आपको बताऊंगा ये कौन है? अली सर है, अली सर, और मेरे खून का रिश्ता नहीं है, ठीक है। चलो आगे की चीजें कर, सर आगे आ गया।